वेलकम 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 एवरीवन। हम फिर से आ गए हैं आपका टाइम खराब करने और हमारा टाइम खराब करने। जस्ट किडिंग। सो आज काफी सारी न्यूज है और आज बहुत सारा है। सो वेलकम टू प्लॉट ट्विस्ट। खाने पीने का लेके बैठ जाओ बिकॉज इट्स गोना बी अ फन राइड टुडे। सो वेलकम टू एपिसोड नंबर 2। और मेरे साथ जुड़ा है साद। हाय साद, कैसा है? हेलो एवरीबॉडी। चल भाई जाट से शुरू करते हैं ब्रो। नहीं नहीं, तू तेरा अभी एक्सपीरियंस आराम से बता पहले। आराम से करते हैं। अभी इतनी जल्दी है? लाइक इट्स, हम कॉर्पोरेट मजदूर थोड़ी हैं कि जो टाइम अपना मतलब ऐसा एकदम रुक रुक के देंगे कि अरे यार टाइम निकल जाएगा एंड ऑल। एंजॉय करते हैं। भाई फिर मगर अभी। तेरे सिनेमा हॉल में तू कितनी हाँ बजे का हाँ, शो गया था? मैं सुबह सुबह का ही गया था भाई। ना बंदा था ना बंदे की जात थी। कितनी बजे, 11 बजे? नहीं, अबे जो सबसे पहला शो कौन सा 9 9:30 का था, आई थिंक सो। 9:30 बजे? हाँ, कितने थोड़ा लोग सा मैं। होंगे तेरे हिसाब से? क्या? तेरे हिसाब से लोग कितने होंगे? अरे मैं बता तो रहा हूँ, वो मिनिमम ही था। 7 8 लोग जितने चलने हम्म। वाले थे, मतलब 7 8 लोग हाँ जितने हाँ। थे उतना ही था। मैं मेरा भाई गए थे। भाई देख। अब वो, हम्म। उसको छोड़ने का मेरा मन नहीं होता। वो भी बोलता है कि भाई कि चल, मेरे को भी देखना रहता है। तो वो फिर, बट मूवी तू स्टार्ट कर। देख। अ, अगर सिकंदर गू है, अगर सिकंदर गू है तो ये कचरा है। हाँ, ठीक है। ठीक है, मतलब बेटर है एक तरीके से। हाँ बेटर है, बेटर है। चल मैं इसको हम्म कचरा नहीं बोलूंगा। हम्म। कचरा मैं इसको नहीं बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा कि ये गुलाब जामुन है भेंचो। मतलब मुझे पता है कि ये चीज अनहेल्दी होने वाली है, मगर फिर भी उसका, उसके टेस्ट के लिए मैं उसे खाना चाहूंगा। देख, ये बोलूंगा मैं। मैं ऐसा चाहूंगा कि मजेदार है। अगर सलमान खान ऐसी मूवीज करे ना, आई विल नॉट डाउट इट। मतलब मैं उस पे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सनी देओल मतलब ऐसा होपलेस रोमांटिक की तरह नहीं है। ठीक है, कि अपनी सी अधेड़ उम्र की लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा है। और ठीक है, एंड मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो, आज है ना, मैं कोई एक वर्ड सर्च कर रहा था कि जिसको मतलब चीजों से, जैसे अपना पंखा हो गया और फिर इधर उधर की जो चीजें होती है उसको जिससे प्यार होता है ना, कोई क्या मतलब जिससे जिसको सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, पता नहीं क्या है। तो मैं तो सनी देओल को वो नाम देना चाहूंगा, कभी पंखा कभी हैंडपंप। मजा ही आ रहा है मतलब एकदम। और हैंड आजकल तो पंप सनी फेटिश। देओल का आजकल तो सनी देओल का मेरे को लगता है थोड़ा सा नया अपना नया है कि उसने माफी क्यों नहीं मांगी। माफी मांगनी चाहिए। एक बार तो मैं भी सोच रहा था भाई, कर दे भाई, माफी मांग, काम खत्म कर, मेरे को भी घर जान दे। भाई अगर माफी मांग लेता तो फिर वो विलन से कैसे मिलता? अरे भाई गजब। बट मेरे को यह था कि तुझे कहानी विलन की हजम हुई इसकी? राइटिंग नहीं यार, कहानी मतलब हजम वही हुई था तुझे? ना कि एक ऐसा बंदा जो बेसिक मतलब स्टोरी का प्लॉट ही यही था ना कि एक बंदा है, बहुत आतंक मचा रहा है कि भाई रुक ही नहीं रहा है, भाई इधर उधर तहस नहस कर दे रहा है। और मेरे को तो ये लगा कि रणदीप हुड्डा ये लोगों को मार क्यों रहा है, जब लोगों से डर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उल्टी, बट एज 16 प्लस थी मूवी की, तो उन्होंने मतलब खून खराबे के ऊपर एकदम होल्ड बैक नहीं किया, बॉडीज कटी हुई दिखाई एंड ऑल। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहूंगा। बट एक वो क्लीशे स्टोरी कि भाई, अगेन उस पे आते हैं कि भाई कोई अंधा वायलेंस कर रहा है, लोग परेशान हैं और एक कोई मसीहा आता है और वो उनसे बचा के जाता है। पहले भी बहुत बार वो चीज हम देख चुके हैं। मैं तो ये बोलूंगा भाई, ए आर मुरुगदास को और सलमान खान को, दोनों को बैठा कर ये फिल्म दिखाओ। उनको समझाओ कि भाई एक मास फिल्म में, एक ओवर द टॉप एक्शन फिल्म में हीरो को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। आई मीन, देख तू ये बात डिनाई नहीं करेगा कि उसका ऑरा तो बना दिया था भाई डायरेक्टर ने। हाँ, उसका ऑरा विलन था, का फील हो रहा विलन था। का भी ऑरा था। विलन का भी ऑरा था। और आई थिंक सो वो ऑरे ने ही पूरी मूवी को कैरी किया है, और अगर थोड़ा बहुत जो कमा लेती है तो वही है। क्योंकि जब हमने ट्रेलर वगैरह देखा था तो हमें पता था कि हम किस चीज के लिए साइन अप कर रहे हैं। कि मतलब एक उल्टा सीधा एक्शन होगा, कहीं से कुछ उखड़ेगा, कहीं से कुछ होगा। वो इडली खाते खाते, वो एक इडली ने, माँ क्या बोलूं मैं,
एक इडली ने इतना बड़ा लफड़ा क्रिएट कर दिया उस चीज के लिए। मगर मुझे तो वो प्लॉट पॉइंट भाई कन्विंसिंग लगा। देख, वो है एक मिलिट्री वाला, ठीक है। तो हम्म। उसके अंदर डेफिनेटली ईगो तो होगा कि साला मैं इडली खा रहा हूँ, कोई आकर मेरी गांड उंगली कर कैसे सकता है। चल, गांड हम्म। उंगली गलती से करी तो करी, माफी की ऐसे नहीं मांग रहा है बहनचोद। हम्म। वो देख, जब वो सबसे पहले वाले गुंडे को मारता है, जो वो टपरी के अंदर हम्म। जो एक्शन सीक्वेंस होता है, हम्म। अ, उसमें वो उससे वो बोलता है ना कि जानता है मैं किसका आदमी हूँ, किसी का हम्म। नाम लेता है वो नेता का। जब वो बोलता है ना कि वो बोलेगा सॉरी, तब मेरी हंसी छूट गई थी। हाँ, मेरी भी। अरे यार, मतलब। उसके बाद फिर जब वो मोटा हाथी इंट्रोड्यूस करते हैं, वो नेता जब इंट्रोड्यूस करते हैं, हम्म। यार वो कॉमेडी सीक्वेंस मुझे बढ़िया लगा। हाँ, कुछ कुछ चीजें अच्छी थी ऐसा, मतलब हम उसको अगर सिकंदर को मुंह बोल रहे हैं और उसको फिर इसको गुलाब जामुन काइंड ऑफ बोल रहे हैं, तो कुछ तो अच्छी चीजें थी ना। और शुरुआत के 1 घंटा तो एक दूसरे से माफी मंगवाने भी लग गया, और शुरुआत का आधा घंटा तो पूरा उन्होंने पूरा विलन को ही हाँ बिल्ड हाँ किया। वो पहले उसके पहले गुंडे को मारता, फिर उसके बॉस पे जाता, फिर उसके बॉस पे जाता, फिर उसके बॉस पे जाता। अरे सॉरी बोल दो भाई, उसको सॉरी चाहिए, घर जान दो उसको अपने। एक तो है, एक तो मैं भाई कह रहा इडली हूँ, नहीं खाना है। वो जो कॉमेडी सीक्वेंस था जिसके अंदर वो नेता को इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, वो हाँ। उसकी बेटी रहती है, उसको देखने के लिए आए रहते हैं वो लड़के हाँ। वाले। वो बोलता है ना हाँ। कि बस बस, तेरी शक्ल मेरी शक्ल दोनों पर कितना भी मेकअप थोप लो, सुधरने नहीं वाली। फिर वो लड़के को बोलता है, ये उठ रहे क्या करता है, बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरा पूरा अंपायर तेरा। भाई जो जैसा उनके वो कचरे करता है, उसकी माँ को बोलता है कि ये तो किराए पे आई भी मोर्चे में जाने वाली लगती है। कुछ कुछ हाँ ऐसा बोलता है ना, मतलब। बोलता सीधा। हाँ हाँ, अरे मतलब ठीक है। बट टू बी ऑनेस्ट, पता है मैं इन सब चीजों का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। मेरे लिए आज भी हम्म। ऐसा था कि अगर इस टोन को तुम अगर इस ऑरे को, इस टोन को अगर तुम पूरी तरीके से मूवी में लेके जाते हो, मैं सच में उसके साथ हूँ, उस चीज के साथ हूँ। बट थोड़ी सी अगर राइटिंग पे काम हो जाता, ठीक है, तो ठीक है यार, मतलब एक मूवी एक एवरेज तरीके से कमाने लायक थी। मेरे को लगता है अभी तक उसने, लास्ट टाइम मैंने जब चेक किया था तो 11 करोड़ मतलब कमाए और थे ऐसा था कि तो। इतना अच्छा तुम विलन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, इतना अच्छा तुम विलन को बता रहे हो कि भाई एकदम क्रेजी विलन है, मार धाड़ रहा है, एंड में आके फिर तुम उसका हम्म। एंड भी तो वैसा करो ना। अरे वो जो इंट्रोडक्टरी एक्शन सीक्वेंस था भाई, वो क्या ना क्या, राणा तुंगा और उसकी गैंग का, भाई बढ़िया लगा। हाँ, वो जो सोल्जर्स की जो ऐसी तैसी करते भाई, काट रहे हैं, पीट रहे हैं, गोलियों से छल्ली कर वही रहे हैं, तो उसकी मतलब खून कोरियोग्राफी, कैमरा खराबे पे, वर्क बढ़िया था। खून खराबे पे और इस पे बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करती है ना। हम्म। अभी मगर जाट को वही रिलीज सेंसर हुए वालों हुए ने फिर कितने उनकी दिन हो माँ। गए? क्या? जाट को रिलीज हुए हुए कितने दिन हो गए? कल ही तो रिलीज हुई है, नहीं कल नहीं, परसों, थर्सडे को रिलीज हुई है। 2 दिन हो गए अभी हैं। 16.5 CR पे चल रही है। हम्म। मतलब अच्छा अच्छा, अब 16 करोड़ हो पूरे गई। नेशन वाइड में। और इसका मैं देखता हूँ कि कितना लगा है इसका बजट, आई थिंक सो। 100 करोड़। नहीं रे, इतना तो नहीं होना चाहिए। इतना है नहीं तो फिर भाई, 100 करोड़ ऑब्वियसली। बजट है उसका, तू फिल्म का स्केल तो देख ब्रो। फिल्म का स्केल तो देख तू, वो लोग हेलीकॉप्टर, गन्स, विला वगैरह सब लेकर आ गए हैं, ट्रेन व्रेन, 100 करोड़ बजट आज है। तो बहुत सनी देओल की फीस उसमें। आज तो बहुत गंदा बजट, मतलब आज तो बहुत गंदा डिप करी है वो। बट ऑब्वियसली यार, जबकि उल्टा होता है कि मूवी उठती है वीकेंड के टाइम पे, इसकी तो गिर रही है भाई। मैं तेरे को इन लोगों का थॉट प्रोसेस बताऊं कैसा हुआ होगा। इन लोगों ने हाँ देखा हाँ। कि चलो गदर 2 से सनी देओल ने खूब पैसे कमा लिए, मतलब हम्म। गदर 2 ने खूब पैसे कमा लिए, कितने करोड़, 500 600 करोड़ कमा लिए। तो हम्म। लोग सनी देओल को देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे हैं। मगर भाई ये उनकी गलत फहमी थी मेकर्स की। लोग सनी हाँ, देओल को नहीं, लोग गदर 2 के तारा सिंह को देखने के लिए थिएटर आ रहे थे। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उन लोगों ने फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर सनी देओल के साथ में एक 100 करोड़ की फिल्म बना ली। हम्म। इसमें एक्टर्स उन लोगों ने नो डाउट भाई अच्छे लिए थे। रणदीप हुडा ले हम्म। ले, वो विनीत कुमार सिंह ले, रेजिना कैसेंड्रा जिसने उसकी रणदीप हुडा की बीवी का रोल किया है, बढ़िया भाई, उसकी बीवी का भी हो रहा था।
व्हाट आई फेल्ट सपोर्टिंग इज कास्ट भी कि बढ़िया है। शुरुआत में जब इन्होंने टाइम लिया एक विलन से पहले उन्होंने स्टार्ट किया, शुरुआत के आधे घंटे में वी कैन हार्डली सी सनी देओल, राइट? कोई, हमने सनी देओल को इतने अच्छे से देखा नहीं। उसके बाद तो फिर वो माफी मंगवाने वाला जो आधा घंटा चला, फिर वो डिफरेंट था, बट इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि मैं मूवी में पूरा टाइम मतलब फोन चलाता रहा या फिर मैं डिस्ट्रैक्टेड रहा, बट आई रियली वांटेड मोर फ्रॉम मूवी। बट अगर मैं ये चीज सलमान खान को बोलूंगा कि भाई तू ऐसी मूवी कर, भाई तू ऐसी कर, तू अच्छी लगेगी भी, और तेरा जितना जिस हिसाब से हो रहा है, क्योंकि सिकंदर कुछ ना होते हुए भी 100 करोड़ इजीली क्रॉस कर लिया, अगर ये इस डायरेक्शन पे जाएगा तो फिर बढ़िया सीन है। बात वही है ना कि सलमान खान अगर 100 करोड़ के बजट की फिल्म कर लेगा तो वो हम्म। फिल्म फिर भी घाटे में जाएगी, क्योंकि भाई वो 100 करोड़ पूरे के पूरे सलमान खान के अकाउंट में जाएंगे। नहीं यार, उसको इतना थोड़ी है कि उसका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, उसका सब कुछ वो है, तो उसको क्या डायरेक्टर को ही पैसे देने और क्या। अच्छा एक बात बता, हाँ तेरे हाँ। को विलन इंप्रेसिव लगा इसका, जाट विलेन तो का? मेरे को अच्छा लगा। विलन मुझे बढ़िया था विलन की यार, राइटिंग बढ़िया लगी थी। रणदीप भाई, रणदीप हुड्डा भाई मस्त एक्टर है यार। मैं बोल रहा हूँ क्लाइमैक्स तक के वो विलन बहुत बढ़िया लगा था मुझे। उसका ऑरा क्लाइमेक्स में सेट तो किया था उन्होंने इन हक लोगों ने दिया ना, कि मैं वही भाई। तो बोल रहा हूँ, तुमने इतना हाँ बढ़िया बढ़िया वही वही बिल्डअप किया। अब क्योंकि सनी देओल को पावरफुल दिखाने के चक्कर में तुम ये सब बकचोदी करोगे एट दी एंड आके कि मार ही खाए जा रहा है। कि भाई राणा तुंगा एक खतरनाक विलन है, भेंचोद श्रीलंका से आया है, पूरा का पूरा गांव 40 गांव पे इसने कब्जा कर लिया है। हम्म फिर अपने को चल वहां तक, जब उन्होंने उसको एक रूथलेस गुंडे की तरह बताया था, एक हम्म रूथलेस क्राइम बॉस की तरह, वहां तक मुझे हजम हो गई और मुझे बढ़िया लगी इनफैक्ट। मगर फिर हम्म। वो जो उन्होंने वो मिलिटेंट वाला बैकग्राउंड, वो 25,000 करोड़, और वो आउट ऑफ द ब्लू भाई क्लाइमैक्स में बेवजह वो यूनिफॉर्म पहनकर आ जाता है पुरानी वाली, क्या जरूरत थी बे? हाँ, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई क्यों, व्हाई व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट। मतलब तुमने उसका उसको जो एज अ कैरेक्टर है। गैंगस्टर उसको एज अ गैंगस्टर इतना अच्छा तुमने उसको डाल दिया है पिक्चर में, इतना अच्छा सिनेरियो उसको दे दिया है, तो अब तुम उसको मतलब व्हाई वुड यू वांट टू। भाई तो बोल रहा हूँ भाई, बिल्डअप बिल्डअप बढ़िया था, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने हगास मचाई है ना भाई, मेरे को मजा ही आ गया देख। तू मेरे को बता कि पॉइंट क्या है भाई, देख श्रीलंका तो उसका पीछे छूट गया, ठीक है, वो उसकी हाँ पास्ट लाइफ है जहां पर वो जाफना टाइगर फोर्स का एक सोल्जर था, मिलिटेंट था या हाँ टेररिस्ट था, जो भी उसको बोलो। हाँ तो हाँ तुम मेरे को ये बोल रहे हो कि वो अपने यूनिफॉर्म श्रीलंका में छोड़कर इंडिया में आकर उसने एक नई यूनिफॉर्म बनवाई, और वो हाँ। उस 25,000 करोड़ वाली डील के दिन का इंतजार कर रहा था कि लंड में ये पहनकर जाऊंगा? तुम मेरे को ये बोल रहे हो? तो वही ना, थोड़ी राइटिंग मतलब राइटिंग पे अगर थोड़ा काम होता, और भाई बात यही है ना यार कि देख, कुछ लोगों के लिए अभी भी ये मूवी बहुत अच्छी होगी कि भाई चल ठीक है, हम तो एकदम एंजॉय करके आए, वी लाइक इट, एंड बोले कि भाई मास मसाला मूवी है, घर छोड़ के आओ। मैं तो यही बोलूंगा, अगर तुमको ऐसा है कि भाई तुमको ऐसा मास मसाला मूवी वाला सीन है, तो ऐसा दिमाग अगर घर छोड़ के आना है, तो अभी मूवी देखो, बिकॉज आई पर्सनली लाइक ग्राउंडेड मूवीज। कि हाँ ठीक है, मतलब तू कौन सी ऐसी, मतलब रियल लाइफ में ग्राउंडेड अगर वही हुआ ना, कि तू कौन सी है कि तू पंखा उखाड़ के हाथ से लेके चला, वो भी इतना बड़ा पुश्ता ही नहीं पंखा, ठीक है, तू ऐसा मार रहा है तो उसकी लोग दो दो स्टोरी सौ। उन लोगों ने ऐसी दिखाई है, राणा तुंगा की स्टोरी उन लोगों ने ऐसी दिखाई है कि देख, फॉर मी इट वाज लाइक केजीएफ इनटू पुष्पा। लाइक हम्म इंस्पिरेशन तो उन लोगों ने ली है, वही जैसा उसका और लुक रखा था, मेरे को पता है दाढ़ी ये भी बाल वाल। ऐसा था कि भाई उन्होंने जो शूटिंग जगह चूज करी, इट वाज ब्यूटीफुल, मतलब मुझे बढ़िया लगा ये जो हम्म। सीन्स वगैरह जो उन्होंने यूज करे, इट वाज गुड। बट मेरे को प्रॉब्लम वहाँ है ना कि तुम हिंदी की मूवी बोल के, जब लोगों का मैं होट देख रहा हूँ, ठीक है, वो एक आता था चैनल, कोई गोल्ड करके कोई चैनल आता था, यूटीवी एक्शन करके कोई चैनल आता था बहुत पहले, जब अपन 6 7 हाँ में हाँ थे, उस पर हाँ हाँ। एक्शन मूवीज आती थी। उसमें कैसी डबिंग होती थी कि भाई मुंह कहीं और चल रहा है, काम कुछ और हो रहा है, वैसे ही मेरे को कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगहों पे ऐसे लगा, ठीक है। और वो जो मूवी थी वो वाइब पूरी उसी की दे रही थी, अपना क्या कहते हैं उसको। हाँ तो डब तो है ना भाई, फिल्म तो डब्ड हुई है। तूने नहीं लिप मूवमेंट्स नोटिस करे कैरेक्टर्स के? हाँ बट तू तो सबसे पहले जो बट पुलिस वो वाला बोल रहे हैं मिलता कि है। हिंदी में मूवी बनी है।
मैंने इसको मतलब हम्म। घर आके सबसे पहले मैंने देख इंटरनेट पे यही सर्च किया कि भाई हिंदी मूवी है ये तो, ऐसा। तो आई वाज लाइक, देख बात सुन, वो जो हाँ। पुलिस वाला मिलता है सबसे पहले शुरुआत में, उस मैंने मैंने हम्म। उसी के लिप मूवमेंट्स नोटिस कर लिए थे। वो बोल रहा था तेलुगु, और उसकी ऑडियो डब करी थी फिर हिंदी में। ऐसे हाँ। ही वो जो एक ऑफिसर रहता है ना, वो जो हम्म। ब्लैक सूट पहन कर रखता है पूरी फिल्म में, हाँ। हाँ। जो ऑफिसर कम सीईओ ज्यादा लगता है कहीं का, वो भी हाँ। तेलुगु ही बोल रहा होता है और बीच बीच में हिंदी बोल रहा होता है। उसकी डब करी थी वॉइस इन लोगों ने। और लैंड चलो, उनकी तुमने वॉइस डब कर दी, मगर जहाँ पे सबटाइटल्स देने चाहिए वहां पे तुमने सबटाइटल्स भी नहीं दिए। वो राना राना तुंगा की बीवी के बीच में उसके साथ में जो भी कन्वर्सेशन चल रहे हैं, वो बस लाइंस चल रही वो हैं, बस दिए समझ तो होंगे अपने को बट घंटा कुछ नहीं हमारा आ जो, रहा। हमारे थिएटर की कुछ होगी बीटी, दिए तो होंगे, क्योंकि छोटी हम्म। छोटी बातों पे तो देते हैं यार, ऐसे दिए तो होंगे बट आई डोंट थिंक सो। बट ओवरऑल तो अगर देखो 10 में से रेट करना होगा तो कितनी देगा मूवी को? 10 में से रेट करने को यार, मेरे को ये रेटिंग सिस्टम पहली बात समझ नहीं आता। चल ओके, मतलब इन ऑल 5। आई वुड गिव इट अ सॉलिड 3 और 4। अच्छा। हाँ, बट 3 और 4 भी इसलिए कि मैं बोर नहीं हुआ। मुझे मतलब मूवी से बाहर निकल के मेरे को ये फील नहीं हुआ कि हाँ यार टाइम वेस्ट हो गया मेरा। देख ये लोग चाहते थे कि हम इसकी स्टोरी जरा कुछ लेयर्स वाली बनाएं, थोड़े से प्लॉट ट्विस्ट ऐड करें, मगर ये लोग वो नहीं हम्म। कर पाए। वो जो सेकेंड हाफ में इन लोगों ने अपने को वो थोड़ियम वाला प्लॉट पॉइंट बताया था कि हम्म। कहाँ पर ये कौन सा गाँव रहता है, वो मोटी पल्लू, मोटू पल्ली, कौन सा हाँ गाँव वो रहता भाई है साउथ में ऐसी, कि साउथ में ऐसे ही नाम होते हैं हाँ, थोड़े। कि यहाँ की मिट्टी में थोड़िया में तो राणा तुंगा को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये काम पूरे इंडिया में कोई नहीं कर सकता, तो श्रीलंका से बुलाना पड़ेगा। पहले हाँ। तो मेरे को ये बताओ, वो आदमी पहले गैंगस्टर था या फिर वो मिलिटेंट हम्म। था? क्योंकि इन लोगों ने उसकी बैक स्टोरी को डिस्कनेक्ट किया हुआ है। हाँ। पहले ये उसको एज अ गैंगस्टर बताते हैं, ठीक है, कि गैंगस्टर रहता है, वो आता हम्म। है कूली बनकर यहाँ पर इंडिया में रेफ्यूज लेने के लिए, ठीक है। हाँ, फिर वो एक नई आइडेंटिटी ले लेता है पुलिस वाले से, मतलब पुलिस आओ वाले चल आइडेंटिटी कब से उस, बांटने लग गए, मेरे को तो ये नहीं हाँ समझ वही में। बहन, पुलिस वाला, वो पुलिस वाले और कोस्ट गार्ड्स रहते हैं वो, असल में कोस्ट गार्ड्स। तो हाँ। भाई कोस्ट गार्ड्स तेरे को रिश्वत लेकर अंदर आने दे सकते हैं, वो तेरे को हाँ। आधार कार्ड या पासपोर्ट थोड़ी ना दे सकते हैं भाई। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसे लूप होल्स देखने जाएंगे ना, तो एक मास मसाला मूवी में कई सारे लूप होल्स मिलते हैं। तो अभी उस चीज के डिटेल में नहीं जाते हैं, एंड आई थिंक सो जाट पे अगर इससे ज्यादा और बात करेंगे तो मेरे को तो सेंसलेस ही लगेगा। बट स्टिल अगर तेरे को अगर तू कोई चीज मिस कर रहा है तो मुझे बता। बाकी मेरी तरफ से तो आई थिंक सो इट्स डन। मैं एक ही बात बोलूंगा कि मेरे लिए फिल्म फर्स्ट हाफ में अच्छी जा रही थी, सेकेंड हाफ फिर भी डाइजेस्टेबल, फिर क्लाइमैक्स में इन लोगों ने हगा है। हम्म। क्लाइमैक्स में भाई तेरे को एक ही दिन के अंदर 25,000 करोड़ की डील भी करनी है, तुझे जाट को भी मारना है, तेरे को मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनकर भी आना है। भाई पहली बात तो क्लाइमैक्स का एक्शन डायरेक्टर और क्लाइमैक्स का स्क्रीन प्ले लिखा किसने भैंचोद, क्या सोचकर तुमने लिखा है? मैं तो यही सोच रहा हूँ सिविलियंस कि खड़े पूरी हुए हैं। स्क्रीन राइटिंग किसने लिखी है। सुन, सिविलियंस खड़े हुए हैं, साथ में मिलिटेंट्स भी खड़े हुए हैं, फिर भी वो भाई हेलीकॉप्टर पर आके धड़ 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 वो मशीन गन चला रहे हैं। वो सिविलियंस मरेंगे नहीं, गोली, एक भी बट सिविलियन को मेरे गोली नहीं को ऐसा नहीं लगेगी। लगता ना कि सिविलियंस को उन्होंने अगर मारना ही था तो वो शुरुआत में उन्होंने बता दिया था कि उनको सिविलियन से कद्दू फर्क नहीं पड़ता। अरे मगर इतनी ऊंचाई से भाई तेरा निशाना कितना पक्का हो सकता है कि तू एक भी मामूली आदमी को ना मारे और सिर्फ मिलिटेंट्स को गोलियां लगे? इतनी बढ़िया है ऊंचाई से ना। तेरा निशाना पक्का कैसे हो सकता है? बढ़िया है भाई, भाई यही तो बात है भाई। मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर ऐसा चलता रहा तो आई डोंट थिंक सो। एक तो अभी है ना, मैं थोड़ा सा पता नहीं, थोड़ी सी मैंने नादानियां पिक्चर देखी नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि मैं सुना था इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि देखना पड़ेगा। मतलब कोई चीज होती है ना कि कैसी बहुत लगी? अच्छी है। मैं बोल रहा हूँ दीज पीपल आर किलिंग बॉलीवुड, टू बी ऑनेस्ट। मतलब कुछ ऐसे नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स हैं जो कि बढ़िया हैं, नेपो किड्स वगैरह जो हम बोलते हैं, और ये ऐसी मूवीज बनाते, क्या जहर है भाई। रोम कॉम के नाम पे तुम क्या बना अच्छा, रहे हो? मतलब इफ आई बताना लुक मुझे कुछ बैक, दो चार सीन्स बताना। अरे भाई तू देख ना, इतना जहर है, मैं बता रहा हूँ। तू शुरुआत के 10 मिनट भी अगर सरवाइव कर लेगा ना, ठीक है, तू 10 मिनट बाद मेरे को कॉल करके बोलेगा कि भाई
अमन, मतलब भाई रबजोत नहीं हो पा रहा। अरे इतनी गंदी, मतलब कुछ भी बना रहे कि मतलब एक थोड़ा सा वो जो लड़का है, जो सैफ अली खान का जो लड़का है, ठीक है, वो थोड़ा गरीब हम्म। फैमिली से आता है, और वो पहले बोलता है कि इस कॉलेज में एडमिशन तुम्हें पता है कितनी मेहनत से होता है, और ये होता है, वो खुद सिक्स पैक्स दिखा के, एब्स एब्स दिखा के एडमिशन ले लिया उसने। आई मीन लाइक, फक। ये सिक्स पैक्स स्क्रीन दिखा आउट। के एडमिशन। हाँ, मतलब इट प्लेज आउट ऑलमोस्ट लाइक दिस, मतलब मैं थोड़ा सा उसको अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, बट इट ऑलमोस्ट इज लाइक दैट। मैंने रील्स देखी, मैंने उस फिल्म का ट्रेलर देखा। हम्म। भाई सुअर एक्टिंग तो कर रहा था वो, अरे बहुत क्या गंदी एक्टिंग कर सुअर रहा था। एक्टिंग है भाई। एक तो वो पता नहीं, पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि इनको शर्माना नहीं चाहिए एक दूसरा, मतलब, क्योंकि मेरे को लगता है फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो। जरूरी नहीं है तुम अगर एक्टर के बेटे हो तो तुम्हें एक्टिंग ही करना है, कुछ और कर लो। वो शाहरुख खान का बेटा मेरे को सही लगता है भाई, डायरेक्टर बन रहा है वो। उसने अच्छी पढ़ाई करी है, बाहर जाके डायरेक्टर कैसे बनना है, क्या करना है, एंड लाइक ही इज बीइंग अ हम्म। डायरेक्टर। ठीक है। वो सुहाना खान की तरह और ये इनकी तरह, अब जानवी कपूर का भी मैं क्या ही बोलूं, उसके पास तो वो इंडिया की सिडनी स्वीनी है भाई। देखो गाइस, कैंसिल मत करना प्लीज। मैं कह रहा हूँ भाई, तू नवाबों की फैमिली से आ रहा है, तेरी शक्ल अच्छी है भाई, तेरी बॉडी है, एक्टिंग सीखने में क्या गांड। भाई ना, थोड़ी मेहनत एक्टिंग करो। सीखने में। मतलब थोड़ी मेहनत करो, और आई मीन, ठीक है, बट इफ इफ यू कंपेयर सिकंदर और जाट को, एक क्वेश्चन है, तो ऑरा के मामले में तू क्या उसको रेट करेगा? भाई मैं म्यूजिक, एक्शन सीक्वेंसेस, एक्टिंग, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन में, हर चीज के मामले में जाट को अहेड मानूंगा सिकंदर से। ठीक है। जाट वॉज समथिंग दैट सिकंदर शुड हैव बीन। ठीक है। भाई मतलब मेरी बात सलमान सुन। भाई का तो कुछ भी बोलो, सिकंदर में तो मतलब सलमान भाई का लौड़ा ही, मतलब और ही हो रहा था सलमान खान कुछ। की एज है 59, सनी देओल की एज है 67। तू मेरे को सच इज बता इट? भाई, तेरे को दोनों में से किसकी एज कम लगती है? मतलब हाँ, ठीक है, कह सकते हैं। डू यू थिंक दैट चल, सनी देओल इज अ 67-year-old? नहीं बट डू यू थिंक? थोड़ा सा यार एडिटिंग वगैरह करके भी तुम उसको बता दिखा सकते हो कि हाँ थोड़ा सा बंदा अच्छा है, अरे सस्ता यार, तू इंस्टाग्राम पर भी सनी देओल को देख ब्रो। नो वे ही लुक्स लाइक अ 16-year-old, है। हाँ। 67-year-old। संजय क्या, सनी देओल 60? मेरे को याद नहीं है मूवी में उन्होंने मतलब कोई डायलॉग वायलॉग मारा है क्या संजय, मतलब सनी देओल ने, कि ये 2.5 किलो का हाथ एंड ऑल, ऐसा कुछ मारा है क्या? ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। साउथ साउथ वाले देख ही नहीं रहे हैं। देखने नहीं जा रहा कोई साउथ से भाई। अरे उनको उनको मैं अभी 4-5 साल चेन्नई में रहा ना कॉलेज में, तो हाँ। उनको कद्दू फर्क नहीं पड़ता भाई। वो उनको सिर्फ और सिर्फ है कि कुछ अच्छे गाने अरिजीत सिंह गा दे, के वगैरह गा दे। ठीक है, के हम्म। तो डेथ हो गई, RIP। बट उनको बस गाने गाने अच्छे लगते हैं, ठीक है। उनको लड फर्क नहीं पड़ता मूवीज में। और वो तो, और वहां के थिएटर्स है ना, एकदम झाड़ बराबर मूवीज लगाते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट्स PVR। और वो और कद्दू भाई झाड़ बराबर शोज भी होते हैं, दिन का एक दो शो दे दिया, बाकी सारे या तो इंग्लिश मूवीज को और तमिल मूवीज को जाते हैं, क्योंकि लोग वही देखते हैं। हम्म। और लोकल थिएटर्स में तो लगती भी नहीं वो मूवीज। जैसे तू अगर ये थोड़ा अरे तो बहुत से यही तो बात है ब्रो, यही तो बात है, हिंदी मूवीज पैन इंडियन मार्केट को पेनिट्रेट नहीं कर पा रही हैं, मोस्ट ऑफ द हिंदी मूवीज। मगर ऑन मोस्ट, दी अरे अदर हैंड भाई भाई तुम तमिल ऐसी मूवीज। टट्टी बनाओगे, ये मतलब तुम ऐसा हगोगे कि भाई जाट मेरा नाम है, और लाइक आई मीन नादानिया जैसी तुम ऐसी फोकट फाकट मूवीज बनाओगे, तो हु द फक वांना वॉच दिस? मतलब लोग तो एट द एंड ऑफ द डे यही बोलेंगे कि क्या बवासीर, और नेटफ्लिक्स खरीद कैसे रहा है, बना कैसे रहा है ऐसी मूवीज। वो लोग ये चीज सालों से देखते हुए आ रहे हैं भाई, तमिलनाडु के लोग, और आंध्र प्रदेश के आई लोग। डोंट नो, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, एवरीवन इज ऑन इंस्टाग्राम, एवरीवन इज ऑन फेसबुक, यूट्यूब। चल वो पहले जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर था उसमें तो हम मान भी लें, 2012-11 में जो आई थी, 12-13 में जो आई थी, आई डोंट नो, वो जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी,
हम मान भी ले कि हाँ कॉलेज लाइफ ऐसी होती है, बिकॉज वी, मतलब हमें जब हम 6th 7th में थे, वी डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ, मतलब हमारा इतना एरिया नहीं था, बैंडविथ नहीं था सोचने का। आज की डेट में किसको ऐसा लगता है कि ऐसे कॉलेज में तू नंगा घूम सकता है अपना वो दिखा के, 6 पैक एब्स दिखा के? भाई मेरे कॉलेज में, मेरे लिटरली मेरा कॉलेज की रैंकिंग कुछ टॉप 6 में आती थी, ठीक है? भाई वो लड़का लड़की को साथ में नहीं बैठने देते आज की डेट में। क्या बात कर रहा है? हाँ, प्रोफेसर भाई ऐसी नजरों से देखते हैं, खुन्नस निकालते हैं, ये लड़की के साथ ऐसे क्यों घूम रहा है, ठीक है? ओपनली भाई इतना मेरा नहीं कर कॉलेज तो फिर सकते। इस हिसाब से बेहतर था तेरे वाले से, एटलीस्ट इस चीज में। मतलब इतना, अब वो साउथ का कॉलेज था तो दे हैव अ लिटिल बिट ऑफ कंजर्वेटिव माइंड। ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो हाँ। थोड़ा ऐसा रहते हैं कि भाई यहाँ मान मर्यादा में रहना चाहिए, इस चीज से मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट तुम डिपिक्ट क्या कर रहे हो भाई? इससे अच्छा तो अनुराग कश्यप जो अपनी वो मूवीज बनाता है मस्त, एकदम ग्राउंडेड गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप शिट, भाई वो एटलीस्ट देखने में ज्यादा मजा आता है। नहीं, एक बात बताओ। तुम मान मर्यादा की बात कर रहे हो, लड़का लड़की को साथ में नहीं बिठा रहे हो, लड़के लड़के को बिठा रहे हो, भाई क्या पता वो दोनों ही चुम्मी कर लो तो भाई क्लास में तुम्हारी, कहाँ की मान मर्यादा फिर तुम्हारी? अरे ठीक है, वो दैट इज समथिंग एल्स, बट मतलब करण जौहर इज लाइक, व्हाट द फक आर यू मेकिंग डूड? एंड तेरा स्टूडियो चल कैसे रहा है, धर्मा प्रोडक्शंस? बीच बीच लाइक में अच्छी फिल्में बनाकर। अरे मतलब, किल भाई, किल किल किसने प्रोड्यूस करी है? करण जौहर ने। अरे ब्रो, ओके ठीक है, बट ये नादानियां जैसी मूवीज क्यों निकालना? और नाम का क्यों लॉन्च कर रहे हो यार तुम किसी एक्टर को? उसको अगर दे रहे हो तो एक थोड़ी ब्रेक थ्रू मूवी दो। मतलब श्रद्धा कपूर की भी आशिकी आई थी, आशिकी 2, ठीक है? इट वॉज अ गुड हम्म। मूवी, ठीक है? मतलब एक रोमांटिक सटायर, मतलब टाइप ऑफ थी, ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा थी, इट वॉज गुड। आज भी मतलब वो करते हैं, बट तुम इस मूवी को बना के क्या वो करना चाहते हो? अभी चल जाट और सिकंदर की बात करें, आई डोंट नो कि ना उसके गाने अच्छे लगे मुझे, मूवी भी ऐसी कोई रिमेम्बरेबल नहीं है कि मेरे को मेमोरेबल कुछ याद आ रही किसकी हो। बात कर रहा है तू, सिकंदर की या जाट की? तुम दोनों की बात करो। तू आज से 1 महीने बाद तू कोई सीन याद करेगा यार ब्रो, वो ऐसा सीन था ना, वो थिएटर में देखने लायक सीन था। और जबकि मैं मान लूं, अगर मैं देवा को इससे कंसिडर करता हूँ, शाहिद कपूर की मूवी थी, अगर वो जब शुरुआत में जब एमएलए के घर पे जाता है, ठीक है, मैं वो मूवी उसके हम्म। बैकग्राउंड स्कोर और आ, उसके साउंड ट्रैक और उसका जो एक्शन था, मैं वो वापस देखने जाऊंगा कि भाई उस टाइम शाहिद कपूर का हो रहा था, यहाँ ऑरा की जगह लौरा ही लौरा हो रहा है। देवा तो मैं बोलता हूँ भाई, देवा तो मैं अंडररेटेड जेम बोलता हूँ। उस फिल्म को एक है ना? चांस देना चाहिए था लोग ऑडियंस ने। मतलब नहीं दिया द मगर। सेम थिंग हैपेंस विथ, कि मतलब जब चीजें चली जाती है ना हाथ से, मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी है कि लोगों को कदर नहीं होती, जब चीजें हाथ से चली जाती हैं तब ऐसा लगता है। तुम सेम चीज, अब यही चीज सुपरमैन के साथ भी हो रही है। अभी मैं फिलहाल थोड़ा सा डिस्कशन डाइवर्ट करते हैं, चैट से आगे बढ़ते हैं। अभी मैं थोड़ा सा ट्विटर सर्च कर रहा था और मैं बोला भाई जेम्स गन बहुत ही ज्यादा पोलराइज्ड कर रहा है मार्केट, किसी को बहुत ही अच्छा लग रहा है, किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे ऐसे कई सारे लोग बने हैं जो बोलते हैं भाई तूने, तेरे को पता नहीं है सुपरमैन क्या है, तूने सुपरमैन बर्बाद कर दिया, तेरे को नहीं देना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ पीपल सेइंग दैट, ठीक है? एंड आई वाज लाइक, मतलब आई एम स्टिल फिंगर क्रॉस्ड कि भाई अच्छी चीज बनाएगा जेम्स गन, क्योंकि मेरे को उसके विजन पे भरोसा है। ठीक है, अब वो एक तूने उसके देख, स्नीक पीक मेरा में एक सीन। ओपिनियंस तो सुपरमैन को लेके पोलराइज नहीं है। मेरा हम्म ओपिनियन सुपरमैन को लेके पोलराइज तो नहीं है। मुझे बस वो हम्म एक चीज से प्रॉब्लम है, उसके सूट से। बाकी हम्म। मुझे कोई भी शिकायत नहीं उस फिल्म से। तुम ठीक है, स्टोरी बिकॉज तुम्हें जहां द लेकर जानी मूवी, है वहां लेकर उसका जाओ। टोन इट फील्स वेरी होपफुल, जो कि सिंबल है सुपरमैन का। लाइक हम्म। ही इज अ सिंबल ऑफ होप। आफ्टर दैट, कि तुम, अगर तुम्हें जैक स्नाइडर के यूनिवर्स से इतना ही प्यार था तो जब उसकी मूवीज रिलीज हुई थी तुम देखने क्यों नहीं गए? मतलब तुम कहते हो कि जैक स्नाइडर का जो वो था, वो डिपिक्शन उसका बहुत ज्यादा अच्छा था, उसने बहुत अच्छा काम किया। तुम अब बोल रहे हो कि जब जैक स्नाइडर अपने रेबल मून में भी हक के आगे बढ़ चुका है, ठीक है, अब तुम बोल रहे हो कि जैक स्नाइडर का विजन बहुत बढ़िया था एंड ऑल,
क्योंकि भाई तुम ऐसा करते हो कि इस क्रिटिसिज्म से लोग फिर उसके बाद है ना क्रिएटिव, मतलब अपना क्रिएटिविटी दिखाने से थोड़ा डरते हैं कि भाई मैं अपना क्रिएटिव फ्रीडम कितना ले सकता हूँ। एंड दैट इज द थिंग आई लाइक अबाउट जेम्स गन, कि ही टेक्स फुल ऑन अपना क्रिएटिव फ्रीडम लेके चलता है वो चीज के साथ। उसने एक रिस्क लिया कि वो सुपरमैन को ऊपर ट्रंक्स पहनाएगा उसके सूट के ऊपर, ठीक है। एंड आई डोंट नो लाइक हाउ दिस इज प्लेइंग आउट, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहा हो, ठीक है, बट आई थिंक द मूवी फील्स ग्रेट। अब वो एक छोटी सी बात पे है कि भाई सुपरमैन, जैसे जैक स्नाइडर ने दिखाया सुपरमैन इज अ गॉड, उसे दर्द नहीं होना चाहिए। भाई बैटमैन मेड हिम ब्लीड एंड यू आर स्टिल सेइंग कि सुपरमैन को दर्द नहीं होता है, ठीक है। और अगर तू एक बेसिक, अगर वो सुपरमैन भी हो भाई, उसके अंदर भी क्रिप्टॉन अगर उसको कहते हैं, मतलब उस लेवल की हड्डियां हैं, अगर 14 फ्रैक्चर एक उसमें अगर जोड़ेंगे, कंपाउंड फ्रैक्चर्स अगर एक उसमें जोड़ेंगे तो दर्द तो होगा, एकदम से हील हो रहे हैं। तो बोल रहे सुपरमैन चिल्ला क्यों रहा है, सुपरमैन इज नॉट सपोज टू क्राई, हम्म। उसको दर्द फील नहीं होना चाहिए। लाइक व्हाट द फक, यू हैवंट सीन सुपरमैन एट ऑल। जाके डीसी एनिमेटेड मूवीज देखो, ही हैज ब्लेड। मतलब तुमने जो डूम्सडे बनाई थी जैक स्नाइडर में, उसमें तो बस उसमें आर पार हुआ था, और उसमें भी खूना खच्चर कुछ नहीं दिखाया था। तुम डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स देखोगे, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज। अगर मैं बोलूंगा, आज भी बोलता हूँ, जाके डीसी यूनिवर्स देखो। अभी रिबूटेड वाला नहीं, जो अभी 2-3 साल पहले जो पूरा आया था, उन्होंने पूरा मतलब अपनी एवेंजर्स टाइप उन्होंने पूरा शिट बनाया, एवेंजर्स एंड गेम टाइप, अपोकलिप्स वॉर उन्होंने पूरा बनाया है, ठीक है। हम्म। और वो बच्चों वाला सीन नहीं है एनिमेटेड, उसमें बैटमैन, वो रियल बैटमैन है भाई, उसका किसी के बाप में दम है टच करके बता दे बैटमैन को, ठीक है। और सुपरमैन हैज ब्लड लाइक एनीथिंग जब वो डूम्सडे से लड़ता है। एक मूवी थी मेरे को एक मूवी है अभी मेरे को याद है, डेथ ऑफ सुपरमैन, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने क्लब करके 3 मूवीज को द डेथ एंड रिटर्न ऑफ सुपरमैन करके एक उन्होंने मूवी बना दी, बेसिकली तो वो बैटमैन डूम्सडे से। वर्सेस सुपरमैन में भी तो उन लोगों ने वही घुसाई थी ना, डेथ ऑफ सुपरमैन। हाँ, मतलब आप अगर चाह रहे हो कोई विजन को आगे बढ़ाना, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जैक स्नाइडर वाला पसंद आया, आपको ये वाला पसंद आना ही चाहिए, बट मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको कोई पसंद है तो आप उसको देखो, थिएटर में जाके उसको देखो, उसको सपोर्ट करो उसको। लेकिन अगर तुम बाद में ऐसे ट्विटर पे आके चिल्लाओगे कि लाइक यार ये तो बहुत गलत कर रहा है, इसको तो उसने पूरा रूइन कर दिया, नोबडी केयर्स, नोबडी गिव्स अ फक, ठीक है। जैक स्नाइडर का क्या एंड है द भाई, जैक सेकंड थिंग स्नाइडर तो इज, निकल गया। जैक स्नाइडर गया भाई स्नाइडर्स हाँ जस्टिस लीग बनाकर। उसने रेबल मून पार्ट 1 पार्ट 2 बना हाँ लिए, और अब वो अगली फिल्म भी बनाने वाला है यूएफसी बेस्ड। किसी यूएफसी हाँ, फाइटर के ऊपर फिल्म बनाने वाला है, वो एक्शन पैक्ड रहेगी, अच्छा। सुल्तान टाइप। तो आई वुड से कि गिव सम पीपल अ चांस, ठीक है। कि भाई वो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, उसके बाद डीसीयू का क्रिएटिव कंट्रोल है, तुम उसके पास्ट वर्क देखो। आप मार्केट को पोलराइज कर रहे हो, फायदा उसी का है, देख। जो आके बोलेंगे कि भाई पिक्चर बहुत अच्छी लगी, लोग जाएंगे। और जो बोलेंगे कि अरे क्या हक दिया, क्या टट्टी करी, इतनी टट्टी करी, लोग उसको बोलेंगे कि भाई ऐसा कितना हक है, तो लोग और जाएंगे। फायदा उसी का ही है। जेम्स गन इज अ मार्केटिंग हेड, मतलब स्ट्रेटेजिक हेड है भाई वो। मतलब क्या, मतलब मास्टर क्लास है उसका कि भाई पोलराइज कर दो, दोनों लोग देखने जाएंगे। एक बोलेंगे हगास है, तो हगास के चक्कर में भी कुछ लोग जाएंगे देख के आएंगे, बोलेंगे एक बहुत बढ़िया है, वो भी देख के आएंगे। अब देख भाई, हेट करने वालों का कोई इलाज नहीं है। जब जैक स्नाइडर और हेनरी कैविल नए नए आए थे डीसीयू में, इन लोगों ने उसे हेट किया, उन दोनों को हेट किया। रॉबर्ट पैटिंसन को हेट किया कि ये आदमी बैटमैन हो ही नहीं सकता। हाँ, अब लोग भाई मर रहे हैं कि भाई उसकी सेकंड मूवी इतने डिले पे डिले क्यों करे जा रहे हो। अब ये लोग डेविड कॉलिंसवर्थ को हेट कर रहे हैं, जेम्स गन को हेट कर रहे हैं। हाँ भाई, वो सुपरमैन अलग था, ये सुपरमैन अलग है। तुमने अगर कॉमिक्स कॉमिक्स में थोड़ा ताक झांक के देखा हो तो तुम्हें समझ में आए। तुम सीधा उसको मार्वल से कंपेयर करना चालू कर दो तो कि मार्वल की मूवीज ऐसी है, तो मार्वल के पिछले 4-5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो एंड गेम के बाद से, गिनती की 2 या 4 ठीक है। फिल्में होंगी जो मुझे पसंद आई मार्वल की। मैंने 2 या 4 शायद देखी भी नहीं है। एक शैंग ची, फिर उसके स्पाइडरमैन बाद नो वे लोकी की होम। दोनों सीजन्स। हाँ, एक लोकी के दोनों सीजन्स, ठीक है। अभी एक डेयर डेविल, उसके अलावा क्या अच्छा हुआ है। मून नाइट ब्रो, मून नाइट भी अच्छा था, उसकी तो क्या माँ बहन कर दी इन लोगों ने, सॉरी, तीन हाँ साल मून हो गए नाइट, हैं। हाँ 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 हाँ, मून नाइट भी अच्छा था,
ठीक है। मून नाइट किसी तो को याद ही मतलब नहीं है लिटरली। महिला मंडल, मून नाइट का शायद सेकंड सीजन भी आ रहा है, आई थिंक सो। क्या पता भाई, 3 साल हो गए उसके फर्स्ट सीजन को आए हुए, और अभी कोई भी वो शायद अनाउंसमेंट नहीं सीक्रेट आई है वॉर्स कि वगैरह में दिखेगा, डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स में देखना तो चाहिए, आई थिंक सो। यू थिंक सो? आई डाउट। आई वॉन्ट टू सी मून नाइट भाई, क्योंकि वो मार्वल का बैटमैन है भाई, वो कुछ भी बोल क्या तोड़ता है भाई वो। लेकिन इतना दिखाया नहीं है, वो बात अलग है। क्योंकि उस टाइम तो भाई मार्वल तो अपना एक उसमें था ना कि आई वांट टू गो PG-13। वो तो डेडपुल ने आके सच में हायरार्की चेंज करी है भाई मार्वल की, कि भाई नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी आधे से ज्यादा ऑडियंस बढ़ रही है धीरे धीरे, एंड दे वांट मोर। तुम कब तक PG-13 में बच्चों को सिखाते रहोगे? देख, जब भी तू हायरार्की वर्ड यूज करता है ना, मुझे उसकी याद आती है। अरे रॉक भाई साहब। चल यार, अब मिशन इम्पॉसिबल 8 के बारे में बात करते हैं यार, नया ट्रेलर आया है। ब्रो आई गॉट गूज बम्स उसको देखने के बाद, लिटरल फकिंग गूज बम्स। और जब उसने वन लास्ट टाइम बोला ना, आई एम हम्म। लाइक। वाई? बट मुझे पता है कि वो 3 पार्ट में, मुझे पता है वो उसका एक और पार्ट आएगा, डेड रेकनिंग पार्ट 3 भी है, वो पहले से ही बोल रखा है उन्होंने। नहीं, नहीं बे। हाँ, डेड रेकनिंग 3 पार्ट में खत्म होगा, सेकंड पार्ट अभी आ रहा है, थर्ड एक और आएगा। अरे मेरे भाई, फिल्म का टाइटल ही द फाइनल रेकनिंग कर दिया उन लोगों ने। आई डोंट नो, बट मेरे को लगता है न्यूज के हिसाब से तीन, मतलब नहीं ब्रो, एक और नहीं ब्रो, आएगा, डेड रेकनिंग का एक आखिरी भी आएगा। नहीं ब्रो। आई देख, डोंट नो बट 2023 में इसका वो टाइटल रखा था मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1। फिर ये 8th पार्ट को डेड रेकनिंग हम्म पार्ट 2 कह रहे थे, मगर फिर इन लोगों ने अब उसका टाइटल चेंज कर दिया है, द फाइनल रेकनिंग नाम रखा है। हम्म। और ये टॉम क्रूज की आई एज अ मिस्ट लीड। आई माइट हैव मिस्ड समथिंग। और ये टॉम क्रूज की एज द लीड लास्ट फिल्म होगी। For I don't know what reasons. Maybe age is one of the big reasons that he does अबे not अभी भी want तो to वो be. प्लेन पे कूद रहा है, कुछ भी कर रहा है भाई वो, कितना तो सब कुछ कर रहा है भाई। बट वो जो नॉस्टैल्जिक, एक नॉस्टैल्जिया हिट होता है ना, टन 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 टन, आई एम लाइक, मेरे को सच में गूज़बम्स आए थे वो भाई देख के, ना आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। द मोस्ट ऑथेंटिक स्पाई मूवी है, लाइक। अगर वो ऐसी भी है ना कि वो, अभी मेरे को लग रहा है आई थिंक सो वो AI वगैरह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, लास्ट मूवी में भी उन्होंने किया था। अरे वो इस पूरा बार तो एयरपोर्ट शायद वो वाला कुछ सीक्वेंस। पहनेगा और कोई। भाई लास्ट फिल्म का वो एयरपोर्ट वाला सीक्वेंस पूरा का पूरा, चलते वो चलते थोड़ा और लाइव डीप डाइव आदमी का करेंगे। फेस चेंज कर दे बट रहे हैं। दिस इज लाइक, मैं बोल रहा हूँ ना, दिस इज द काइंड ऑफ शिट कि अगर तुम इसमें एकदम अबव द टॉप भी जाओगे, क्योंकि हमें पता है कि इतना इतना ओवर द टॉप मूवीज नहीं जाती हैं, ठीक है। लेकिन अब यही चीज मैं तेरे को यही बोलता हूँ कि वी वांट दिस टू नॉट बी ओवर इन, ठीक है। और यही सेम चीज अगर तू उसको फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइज से तू अगर थोड़ा सा कनेक्ट करे, वो स्पेस में गाड़ी उड़ा दे रहे हैं ब्रो। वो चांद पे गाड़ी लेके चला गया भाई, विंड डीजल फैमिली के नाम पे। तू पार्ट 9 की बात कर मतलब रहा है ना? क्या आग। मैंने पार्ट हाँ। 9 नहीं देखा। पार्ट 9 क्या, मैंने ट्रेलर में उतना पार्ट देखा था कि स्पेस में गाड़ी पहुंचा रहे हैं। क्या आग मूतता है भाई वो उसमें, कुछ भी बोल। मैंने डायरेक्टली अभी पार्ट 10 टेन वाले में देखा था भी जाकर। डायरेक्टली मैंने पार्ट 10 देखा, है ना। किसकी वजह से? जॉन सीना और एलन रिचसन की वजह से। जॉन सीना तो पार्ट 9 में भी था ना, वही तो मेन विलन था। मगर मैंने एलन रिचसन की वजह से देखा। अरे क्या हो रहा था कि मैं हो रहा था बैठे बैठे बोर, ठीक है, कि यार चलो एक काम करते हैं, फास्ट एक्स चेकआउट करते हैं। मैंने देखी। हम्म। विन डीजल ने पूरी फिल्म के अंदर एक पंच नहीं मारा होगा किसी को। वही जितना भी उसके अरे क्या है भाई वो। जितने भी उसके एक्शन सीक्वेंसेस थे ना, सब वो मस्टैंग के अंदर ही है भाई, वही दौड़ा रहे हैं बस, माइंडलेसली। वो कितनी ड्यूरेबल मस्टैंग है भाई वो, ना तू समझ रहा है। कभी हेलीकॉप्टर को झेल रही है, मतलब दोनों के आजू बाजू के गेट भी चले गए फिर भी नाच रही है, अरे भाई मतलब गाड़ी रुकना नहीं बंद होनी चाहिए भाई, बोलते। और लास्ट का तो उसका डायलॉग, यू टुक एवरीथिंग फ्रॉम मी बट यू डिडंट टेक माय कार। आई वाज लाइक, फिर कोई आग मुतेगा फिर से ये। अरे क्लाइमैक्स में वो डैम के नीचे गाड़ी दौड़ा देता है वो। हाँ। हाँ वो अभी उसने फिर वो उसने डैम भी फोड़ दिया है, पता नहीं क्या नाम है उसका, जेसन मोमोआ के कैरेक्टर ने। हम्म। चल, गेटिंग बैक टू मिशन इम्पॉसिबल 8। देख, दो हम्म मेजर स्टंट्स होने वाले हैं इसके अंदर। पहला वो अंडर वाटर सीक्वेंस होने वाला है,
भाई वो उसके कितने सारे मनी शॉट्स दिखाए यार उसमें, मतलब उसके मैंने आई कुछ आई कांट। पीटीएस शॉट्स देखे हैं वो अंडर वाटर सीक्वेंस के। तो हम्म। टॉम क्रूज वॉज इनसाइड विदाउट एनी ऑक्सीजन सपोर्ट, सो टेक्निकली ही वॉज ब्रीदिंग हिज ओन कार्बन डाइऑक्साइड हाँ। जितने भी वक्त के लिए वो अंडर वाटर सीक्वेंस, पता नहीं कितनी देर का होने वाला है वो, 10 मिनट 5 मिनट। हम्म। भाई अभी तक का टॉम हम्म। क्रूज का रिकॉर्ड है 6 मिनट तक अपनी सांसें रोकने का। जो मिशन इम्पॉसिबल अच्छा। रॉक नेशन में किया था, 5वें पार्ट में। रोग नेशन में। अच्छा। रॉक नेशन में जो किया था। ब्रो टॉम क्रूज इज अ लेजेंड ब्रो, वो गाड़ियां दौड़ा के फैमिली फैमिली नहीं चिल्लाता है, एंड आई लव इट एंड आई लव दिस अबाउट इट। मैं तो भाई फास्ट एंड फ्यूरियस का बहुत बड़ा हेटर हूँ। किसी को अगर कमेंट में आके मेरे से झगड़ा करना तो वो कर भी सकता है। मैं टॉम क्रूज का बट इतना बड़ा आई फैन हूँ, वुड। तू अगर मुझसे टॉम क्रूज की फिल्में रिवर्स ऑर्डर में भी पूछेगा ना तो मैं वो भी बता दूंगा ईयर वाइज। इतना हम्म। बड़ा फैन हूँ मैं टॉम क्रूज बट का। आई रियली डोंट वांट दिस टू एंड। ठीक है, आई एंजॉयड डेड रेकनिंग अलॉट। बट जहां तक मुझे याद था, आई थिंक सो वो 3 पार्ट में बना रहे थे, फाइनल रेकनिंग और ये सब। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट आई एम रियली एक्साइटेड। नेक्स्ट मंथ ही आई बिलीव, मई में। नहीं नहीं, जो है ना? मई में सर्च करना पड़ेगा यार डेट इसकी। मई में ही मई में आएगी, ही है मई आई में ही थिंक सो। आएगी। ठीक है, मतलब आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। वो प्लेन वाला सीक्वेंस भी रियल है क्या, हाँ हाँ, हंड्रेड जो परसेंट शुरुआत हंड्रेड में परसेंट आता है? अरे भाई, है रॉग ना? नेशन में भी तो ऐसा सिमिलर सीक्वेंस किया था, वो जेट के गेट पे हाँ, वो प्लेन लटक से कर। लटक गया था। हाँ हाँ। हाँ हाँ देखो हाँ। मालूम वो उन लोगों ने कैसा शूट किया था? टॉम क्रूज की आंखों में कोई डेबरी हाँ वगैरह नहीं जाए तो उसके लिए लेंसेस बनाए गए थे, कॉन्टैक्ट लेंसेस जो पूरी आंखें कवर कर रहे थे। हाँ हाँ उसे पहनकर फिर टॉम क्रूज हाई स्पीड पर एक बेल्ट, हार्नेस बेल्ट के सहारे लटक रहा था। और इतनी हाँ। स्पीड से अगर एक छोटा सा कंकड़ भी आता है ना तो वो तुम्हें बहुत जोर से लगता है, हम्म। इतने हाई एल्टीट्यूड हम्म। पर। तो हाँ मेरे ख्याल से एक एक दो कंकड़ इतनी जोर से पड़े थे कि लिटरली पसलियों पे निशान हो गए थे टॉम क्रूज को। हाँ। अच्छा, और वो हेलीकॉप्टर वाला अरे सीक्वेंस भाई टॉम देख क्रूज यार, करना। भाई बट कुछ भी बोलो। हाँ। एक हाँ वो, सुन, उसमें वो जो अपनी प्लेन अपनी। वाला सीक्वेंस बताते हैं ना आपको ट्रेलर के एंड में, जो हाँ प्लेन वाला हाँ बताते हैं, ऐसा एक हाँ सिमिलर हाँ स्टंट अक्षय कुमार भी कर चुका है तकरीबन हाँ, 20 साल मेरे को पता पहले। है वो, आई थिंक सो उसमें कर 20 साल पहले खिलाड़ी तो नहीं। 420 में। हाँ। और भाई अरे वो भी इसने अभी रियल भी था। बिना हार्नेस के वो हेलीकॉप्टर पे लटक गया था, कौन सी मूवी थी इसकी, सूर्यवंशी? खिलाड़ी 420 की बात कर रहा हूँ मैं, अक्षय कुमार ने उसी में तो किया हाँ था ये। हाँ 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 हाँ। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। एक ठीक बात है। बता, एंड तेरे को क्या हाँ लगता है हाँ। कि इसमें, नाउ दैट दिस वंस गोना बी अ फेयरवेल फिल्म फॉर टॉम क्रूज, तो इसमें ओके। ईथन हंट मरेगा क्या, मरेगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, मगर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स मर सकते हैं, जैसे बेंजी हो गया, लूथर हो गया। नहीं नहीं, इट्स गोना बी हैप्पी एंडिंग मूवी जिसमें वो बोलेगा कि आई एम फाइनली रिटायरिंग। तूने मिशन इम्पॉसिबल के सारे पार्ट्स देखे हैं अभी तक, शुरुआत सातों के के दो तीन सातों? नहीं देखे, उसके बाद से देखे। तेरा फेवरेट शुरुआत कौन के सा दो है? तीन नहीं देखे जो एकदम, आई बिलीव वो रोग नेशन वाला। रोग मेरी ये नेशन और फॉल उसके आउट बाद वाला। मेरी फॉल आउट है हेनरी कैविल वाली, पार्ट हाँ, 6। फॉल आउट हेनरी केवल, वो भाई वो जो आर्म रिलोड मारता है। ओ अरे यार, वो टॉयलेट फाइट सीक्वेंस भाई, वो टॉयलेट फाइट अरे सीक्वेंस। तेरे को पता है, तेरे को एक फन फैक्ट बताऊं? हाँ। मैंने सबसे पहला पार्ट वही देखा था, फॉल आउट। अच्छा। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइप मैंने फॉल आउट देखा, फिर मैं उसको पीछे जाता गया, फिर मैं तूने उससे मिशन पीछे पीछे इम्पॉसिबल की गया। फिल्म रिवर्स ऑर्डर में देखी है? मैंने रिवर्स में देखी जब फॉल मैंने आउट भी आई तो। मैंने भी मैंने भी मैंने सबसे पहले फॉल आउट तो देखी कि चलो यार अब रॉक नेशन देखी जाए, ठीक है। रॉक नेशन के बाद मैंने देखी गोस्ट प्रोटोकॉल, उसके बाद मैंने देखी मिशन हाँ, इम्पॉसिबल 3, फिर सेकंड पार्ट, फिर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैं तो फर्स्ट और आई सेकंड वुड नहीं से देखा। वाज नॉट एक्शन हैवी। उसमें पूरी फिल्म में सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस होता है, वो ट्रेन वाला। उसके अलावा वो पूरी हम्म। फिल्म एस्पियनाज पे ही चलती है, फर्स्ट पार्ट। इन लोगों ने फिर सेकंड पार्ट से अपना गेम अप किया। हम्म। अच्छा, अपने को ना ये ट्रेलर के अंदर तूने। रैंडम शॉट्स दिखाए जाते हैं ईथन हंट के पास्ट के मिशंस के।
जैसे वो सेवेंथ हाँ, पार्ट में वो एक बॉम्ब फूटता है, वो ग्रीन गैस जो निकलती है, वो एक वो हो उसमें गया। एक वो भी है, एक शायद आई थिंक सो थर्ड या सेकंड या थर्ड का भी एक है, जिसमें दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा यंग है, तो वो अलग से मुझे पता चल गया था कि हाँ, ये थोड़ा सा है सही। वो एक शॉट आता है ना ट्रेलर के अंदर, जिसमें वो फर्स्ट पार्ट का है वो, जिसमें टॉम क्रूज एक हाइस्ट कर रहा होता है हार्नेस से लटक कर एक सेफ के अंदर, एक रूम के अंदर, चश्मा पहनकर। हम्म। वो उन लोगों ने फिल्म कैसे किया हम्म। था पता है? वो हार्नेस पर टॉम का हाँ। बैलेंस ना बिगड़े, इस वजह से उसने हम्म। जूतों के अंदर चिल्लर रखे हुए थे फॉर बैलेंसिंग द अच्छा। वेट। हाँ। नहीं यार, मुझे ये सब मैंने इतना नहीं देखा, बट कमिंग अप टू नेक्स्ट, पेडी का फर्स्ट लुक देखा क्या तूने? किसका? हाँ, पेडी का फर्स्ट लुक भाई, आइड से कैसा था? सेम सेम एज पुष्पा, द लुक। अच्छा। अभी तक इसके बारे में ना ज्यादा कुछ ओके। प्रोमो मटेरियल निकल कर आया नहीं है। एक टीजर आया छोटा सा, मेरे ख्याल से ये क्रिकेट बेस्ड फिल्म होने वाली है। एक मिनट में क्विक सर्च करता हूँ कि इसका ओके। इसका जॉनरा क्या होने वाला है, एक मिनट। हम्म। हम्म। पेडी 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 पेडी। यार अभी इन लोगों ने ये बताया ही नहीं कि इसका जॉनरा होने क्या वाला है। आई थिंक दिस वंस गोना बी अ ठीक स्पोर्ट्स है, एक्शन मतलब फिल्म। स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म होने हो वाली है ये, सकती है। मुझे लगता है, आई डोंट नो, जहां पर क्योंकि एक्शन भी मैंने अभी होगा तक और वो देखा एक नहीं है, क्रिकेट बट मैंने फैन होगा। सुना बहुत है। अच्छा, ऐसा क्योंकि वो ऐसा मेरे को थोड़ा बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट से लगा कि ठीक है, चलते फिरते देख लेंगे, फिर मैं भूल ही गया। बट साथ मैं क्या कह रहा था, हम्म। हमने इस हफ्ते की हाईलाइट पे तो अभी तक बात करी नहीं। करते हैं ना भाई फिर, आ जाओ ब्रो। दिस सीरीज इज गेटिंग बेटर विथ एवरी फकिंग एपिसोड। whenever I think that they can't impress me more, they prove me wrong. हम्म। क्या अच्छा लगा तेरे को वाले एपिसोड में, क्या अच्छा लगा? मैं बोलूंगा यार, मेरे को इस सीरीज का ना हर एपिसोड पिछले एपिसोड से बेटर लगता है, मैं ये बोलूंगा। ओके। अ, बट ये इसमें एपिसोड की तेरे को स्पेशलिटी क्या लगे? स्पेशलिटी वो पूरा का पूरा पार्टी वाला सीक्वेंस, फर्स्ट। हाँ। सेकंड, बुलजाई, बुलजाई का हाँ। वापस आना, बस इसी के हम्म। आसपास जो भी इवेंट्स होते हैं वो सब मैं बोलूंगा। वो प्रिजन में जो ओके। मैट और, यार उसका नाम क्या है, पॉइंट डेक्स्टर, प्रिजन के अंदर जो मैट और पॉइंट डेक्स्टर के बीच की जो कॉन्वर्जेशन होती है, कि पॉइंट डेक्स्टर उसको बोलता है कि अगर तुझे जानना है कि फॉकी को किसने मारा, क्यों मारा, तो तुझे लगेगी मेरी मदद, और मुझे बदले में तेरी मदद चाहिए। यू हेल्प मी, आई हेल्प यू। और वो कितने सटल तरीके से भाई पॉइंट डेस्टर के बाहर निकलने का इंतजाम करता है, कितने सटल तरीके से। एक बात बता, हाँ 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 हाँ। तूने सोचा था कि ये पॉइंट डेस्टर की मदद करेगा जेल से बाहर निकलने में? मेरे को एंड तक पता नहीं चला, मेरे को बोला क्यों थैंक यू बोल रहा है ये। फिर मैंने कहा ओ दांत टूट गया, ओ जब उसने, जब तक वो अपना दांत उसके मुंह पे नहीं मारा ना, उसकी आंख में, मेरे को तब तक नहीं वो लगा कि ये कैसे भागेगा, क्यों थैंक यू बोल रहा है ये। अच्छा, मेरे को लगा ये इसलिए थैंक तेरे यू को बोल रहा इतनी है। देर से समझ में आया था, इतनी देर से समझ में आया था तेरे को? हाँ। हाँ, जब उसने कांड करा ना तब मेरे को हाँ समझ हाँ। में आया। मेरा पता है, मेरा इतना फार साइड नहीं नहीं गया था, मेरे को ऐसा लगा कि ये इसने बोला कि अपना सर ऐसे मारने लग गया है, ठीक है, तो इसको जनरल वार्ड से उठा के वापस प्राइवेट वार्ड में डालेंगे जब तक इसका सर वगैरह ठीक नहीं होता। हम्म। ठीक है, क्योंकि मेरे को लगा प्रोटोकॉल होता है भाई, कोई भी जेल का होगा कि कोई सेल्फ हार्म कर रहा है तो उसको ऐसा स्पेशल उसमें रखा जाता है, तो मेरे को लगा इसलिए थैंक यू बोला वो। जब मेरे को लगा कि ओ डैम, ये तो क्रेजी करा भाई डेयर डेविल ने, क्या सटल तरीके से। और तो पॉइंट मेरे डेस्टर को ने तो तो पहले से एंड ही तक, बोल दिया था ना। मेरे को ये भी नहीं लगा था कि मेरे को ये नहीं था कि भाई फिस्क ऐसा इंसान है, उसको मारना होगा ना, वो खुद जाके मारेगा, किसी को भेजेगा नहीं। ठीक है, तो मेरे को फिस्क का रोल नहीं लग रहा था, और मेरे को शुरुआत से ही लग रहा था कि फिस्क ने उसको नहीं बोला है। ठीक है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ थर्ड पर्सन, थर्ड कैरेक्टर टू कम इनसाइड। ओके, किसी ने बुलजाई को हायर किया। फिर वो जैसे ही मतलब जहाँ बोलती है ना कि उसको पता चलता है पार्टी में कि बुलजाई भाग गया है, ठीक है, और वो जैसे ही बोलती है कि लिसन आई हैव टू टेल यू समथिंग,
मेरे वो उस टाइम जैसे ही उसको, जैसे ही मैट को पता चल गया कि इसी 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 बहन की भाई काट देना है ना, इसको बीप कर देना। मतलब इसी का है, ठीक है, बीप कर देना, तू एडिट करेगा तो, ठीक है, इसी का है। तो आई वाज लाइक, मुझे भी पता चल गया था कि अरे भाई इसने मरवाया है, ठीक है। और मेरे को ये भी था कि मेरे को बहुत पहले समझ में आ गया था कि फॉगी को जो इसने मारा है ना, तो बुलजॉय ने वेंजेंस की तरह नहीं मारा। वो मेरे को तब समझ में आया जब उसने वो दारू की बोतल खोली, क्योंकि फिर मैं फर्स्ट उस पे गया था जब वो अपना पहला केस जीते थे कैरन वाला। हम्म। उन्होंने मेलविन्स की बोतल खोली थी, मेलविन्स ये कि मेलिनी क्या है। मैं बोला कि ब्रो, वाज ही सेलिब्रेटिंग सम शिट? और फिर वही मैट बोलता है कि ब्रो, ही वाज सेलिब्रेटिंग समथिंग वेरी अर्ली, क्योंकि उसको पता था कि उसके हाथ में चाबी लग गई है। एंड दे हाउ दे कनेक्टेड इट टू दिस नेक्स्ट आई एम, मैं देखो गारंटी से कहता हूँ, पनिशर एंड डेयरडेविल वर्सेस टास्क फोर्स इज गोना बी एपिक। But what do you think was the reason that Vanessa wanted Bullseye dead? बुल What do जाए, you think might be the reason? बुल जाए क्यों मतलब आई डोंट थिंक सो वेनेसा ने उसको बोला होगा, क्योंकि अभी तक फिस को पता भी नहीं कि उसने उसके दोस्त को मरवाया है। वो तो मेरे को लगता है कि फिस्क का खुद का विजिलेंटीज की तरफ जो था, क्योंकि बुलजाई ने भी कुछ ना कुछ फिस्क फिस्क का पिछले उसमें नुकसान करवाया था, तो वो तो वेंडेटा सबके उसमें लेके बैठा ही है। हम्म। और तूने देखा होगा ना कि आई थिंक सेवेंथ एपिसोड में उसको अभी भी लगता है कि वो सही है। उसको अभी भी लग रहा है कि आई बिल्ट एवरीथिंग, मेरे राज में सबको वो मिल रहा था, जो रिस्क टेकर्स थे वो खुश थे, सबको इतनी सारी मैं अपना वो कर रहा था। तो उसको अभी भी नहीं लगता कि डेयर डेविल, उसको अभी भी नहीं लगता कि वो गलत कर रहा था कुछ, कि मैंने अपना इतना बड़ा एम्पायर। एंड आई वाज लाइक ब्रो, दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल्ड एज एक्टिंग, कि उसने विल्सन फिस्क को इतने अच्छे से उसने प्ले किया है। नाउ इफ समवन आस्क कि मतलब विल्सन फिस्क के दिमाग, मतलब आप विल्सन फिस्क आपको बोलते हो तो दिमाग में कौन सी वो आती है, तो अपन को ये एक्टर का सबसे पहले पोर्ट्रेयल समझ में आएगा, ठीक है। एंड एंड मतलब इस बार तो, इस एपिसोड में तुमने शायद नोटिस भी किया होगा, इसने आइकॉनिक व्हाइट सूट पहन लिया है अपना, हाँ 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 हाँ, द वाइट सूट इज बैक। है ना, और वो स्वॉर्ड्समैन की गांड फाड़ देता है अंदर। और वो पहले से मोटा दिख रहा है, ये बात भी मैंने नोटिस करी। हाँ। उसका पेट बाहर हम्म। आ गया है हम्म। पहले एपिसोड में के मुकाबले अभी तक। देख भाई, लेकिन लेकिन मैं लेकिन कह लेकिन रहा हूँ, एडम वाला सीन देखा तूने? एडम वाला एडम वाला सीन अरे याद है? ये, हाँ हाँ, अरे भाई वेनेसा की कैरेक्टर राइटिंग इन लोगों ने काफी अनएक्सपेक्टेड कर दी है। आई हाँ। थिंक दैट वाज हर फर्स्ट एवर मर्डर। मेरे को लग ही रहा था अगर ये एडम के बारे में बताता ना, इसकी कच्ची गीली हो जाएगी, क्योंकि इसको फिर पता चल गया ना कि ये भाई किंगपिन जो है विल्सन फिस्क, ये अपने पुराने एरिया में वापस जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ये वेनेसा का उसने पहला पहले मर्डर बोला था था ना? नो मोर ग्रे एरियाज। ये वेनेसा का पहला मर्डर था। नहीं रे, पहले भी। हाँ, वो मार भी चुकी होगी, तो वो जिस जिस रूथलेसली जिस जिस मतलब रूथलेस तरीके से उसने उसको मारा है, गोलियां मारे जा रही है, मेरे को नहीं लगता पहला मर्डर हो। तेरे को मुझे याद है लगता इससे है पहले और किसी को मारा हो तो उसने, अगर एडम के अलावा? एडम से पहले मारा है किसी को? याद नहीं, बट मेरे को एंड में ये नहीं समझ में आया कि उसने एडम के साथ सब कुछ कर लिया और फिर जब उसका रिश्ता विल्सन फिस्क के साथ अच्छा हो गया तो उसने उसको एक किस तक नहीं किया भाई। अब देख, उसके साथ तो ऐसे ही था ना कि उसे पावरफुल आदमी के साथ में जाना है या फिर एक कमजोर के साथ में। और एडम भी कह रहा था कि हम्म। मुझे नहीं पता था, वो लिटरली वो गिड़गिड़ा रहा था, माफी मांग रहा था वो, कि मेरे को नहीं पता था कि भाई ये तेरी बीवी है। अब इसका क्या है, मालूम हो नहीं मालूम हो भाई, सजा तो मिलेगी, गांड फाड़ दी जाएगी, हाँ फाड़ दी हाँ। गई। देख, मैं ना बट मेरा मैं इस स्टोरी को मैट मर्डॉक के पीओवी से फॉलो कर रहा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता है हम्म कि फॉगी को वेनेसा ने ही मरवाया है या और किसने मरवाया है, और वेनेसा ने भी अगर मरवाया है तो क्यों मरवाया है, वो जिंदा है या मर गया, उसे किसी ने अगर किडनैप किया हो। आई हैव नो आइडिया। जैसे जैसे मैट को पता लगेगा मुझे पता लगेगा।
मैं इसमें उतना ही दिमाग लगाना चाहता हूँ जितना मुझे दिखाया जा रहा है। मैं खामा खा के और assumptions भाई नहीं लगाने ये वाला। ऐसा भी नहीं है ना कि इस मूवी में, मतलब इस सीरीज में ऐसा भी नहीं पोर्ट्रे किया है कि जो मैट है वो मेन कैरेक्टर है। जितना मैट पे फोकस हो रहा है उतना किंग पिन पे भी फोकस हो रहा है। अब तू, मतलब तू देख उसमें कितने अच्छे तरीके से पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करी है कि वो दोनों एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जैसे वो डांस करते करते उसको पकड़ लेता है हम्म। हम्म। वेनेसा को, फिर वो वेनेसा को वो कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, और वहां पे विल्सन फिस्क उसकी बंदी को मैनिपुलेट कर रहा है कि ये वो नहीं है जो ये दिखाता है। आप तुमको कई सारे सवाल पूछने चाहिए। ठीक है। और तूने ये भी देखा होगा कि जैसे जैसे किंगपिन अपने पुराने एरिया में वापस जा रहा है, अपनी पुराने उसमें वापस जा रहा है, वेनेसा और इसका बॉन्ड एकदम बढ़िया होते जा रहा है। जबकि ऑन दी अदर हैंड इसका और उसका, मतलब अपना हैदर। हेदर हेदर और मैट का बॉन्ड खराब होता जा रहा है क्योंकि वो अपने डेयर डेविल वाले एरियाज में वापस जा रहा है। जैसे तो हमने तुझे देखा क्या होगा लगता कैरल है के साथ। अगर हैदर को पता चल गया कि मैट ही डेयर डेविल है तो वो उसे छोड़ देगी? भाई वो औरत को तो इतनी डिल्यूजनल है। भाई ये हादसा हो गया, उसको लगता है उसने ही मारा, कि उसको उसने ही मारा, डेयर डेविल ने उसकी मदद भी नहीं करी। बोलती है ना मगर उसको कि डेयर डेविल वॉज फॉर हिमसेल्फ। ऐसा तो नहीं है कि भाई हैदर कल ही पैदा हुई है। उसे पता है कि विल्सन फिस्क इज किंग पिन, ही इज अ क्राइम लॉर्ड। तो हम्म। वो डेयर डेविल की जगह फिस्क को डिफेंड क्यों करेगी? जस्ट बिकॉज ही इज हर क्लाइंट। आई डोंट नो यार, बिकॉज ही इज मेयर। उसने तो भाई, ये तो अपन को बैकग्राउंड में सब दिखा रहा है ना कि वो कांड कांड वांड कर रहा है वो। ठीक है। अभी भी वर्ल्ड के सामने तो, और अब तो ये भी हो गया ना कि उसमें दिखाया है कि उसने पेपर में उसकी स्क्वाड की, और उसने जो स्क्वाड बनाई है उसकी कितनी तारीफ वगैरह तारीफें हो रही है। तो ही इज लाइक अ चेंज मेकर ब्रो। मतलब वर्ल्ड के सामने जो सिर्फ एक न्यूज पेपर पढ़ रहा है, फॉर द वर्ल्ड ही इज जस्ट अनदर गाय हु इज गेटिंग थिंग्स डन। मुझे लगता है कि ये सीजन एंड होते होते ना, फिस्क हम्म। हैदर को एज एज अ लेवरेज यूज करेगा मैट के खिलाफ। मैं बता रहा हूँ ये सीजन का एंड ऐसे होगा कि मैट और जो सुपर हीरो वाला साइड होगा वो हार जाएगा। ठीक है। विल्सन फिस्क विल, लाइक विल बी समथिंग जो होगा कि भाई मैं ये शुरू से यही चीज प्लॉट कर रहा था, एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू माई फकिंग प्लान, एंड यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। फिर जो सेकंड सीजन होगा, बिकॉज ये वाला सीजन वो थोड़ा डाउन टोन पे खत्म करेंगे, व्हाट आई फील। वैसे सेकंड सीजन की बीटीएस फोटोज भी तो निकल कर आ रही हैं। अभी आज एक फोटो देखी मैंने जिसमें वो डेयर डेविल और बुल्सआई, मतलब वो दोनों के कॉस्ट्यूम्स पहनकर खड़े हुए हैं, वो एक्टर चार्ली कॉक्स और विल्सन बेथेल। तो मेरे ख्याल से ये दोनों साथ में काम करने वाले हैं, एटलीस्ट फॉर अ बट मेरे को शॉर्ट तो जहाँ पीरियड ऑफ लगता है कि टाइम। उन्होंने 18 एपिसोड्स, और अभी तो, मतलब ये पता है लास्ट के जो 2 एपिसोड्स किसने वो करे, हम्म। शूट करे, जिसने किसने? लोकी के दोनों सीजन शूट करे। अच्छा अच्छा। मतलब जो रीशूट्स हुए थे ना डेयर डेविल बॉर्न अगेन में, वो लास्ट के 2 एपिसोड्स के लिए हुए थे, कि 2 एपिसोड्स उन्होंने पूरे चेंज करे थे, 8 और 9। यार और आई नेटफ्लिक्स के आई वुड मुकाबले रियली ना। सजेस्ट आई वुड रियली सजेस्ट तेरे को कि तू अगर नेक्स्ट वीक है ना, तो तू नेक्स्ट वीक खत्म करने से पहले तू लोकी सीजन 1 खत्म कर। मतलब यू वॉन्ट, दिस इज नॉट समथिंग मैं तेरे को स्ट्रेंजर थिंग्स रेकमेंड कर रहा हूँ, हालांकि वो भी तुझे देखना चाहिए, ही दिस इज ऑल्सो, बट लोकी सीजन 1 इज लाइक रियली इंजॉयबल। यू विल रियली फील हिडलस्टन का कैरेक्टर उसमें कैसे गो थ्रू कर रहा है, उसके फेसेस पे जो एक्सप्रेशंस है। आई एम लाइक ब्रो, लोकी सीजन 1 और 2 देख, आई वुड रिकमेंड यू। 6 6 एपिसोड जी, आई थिंक सो 6 6 8 8 एपिसोड जी हैं। मैं बता रहा हूँ, तू देख एक हफ्ते में तू एक एपिसोड खत्म करेगा। अगर तू हम्म। नेक्स्ट वीक करता है ना ब्रो, यू विल गेट टू नो द विजन ऑफ मार्वल मल्टीवर्स, व्हाट इज गोइंग ऑन, और वो कैंग कितना बड़ा थ्रेट था जो कि हमें लग नहीं रहा था, बिकॉज कैंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन लोकी इटसेल्फ। देख मैंने ना सीजन 2 के जो बीटीएस फोटोज निकल कर आए हैं उसमें एक डिटेल मैंने नोटिस करी है। जो डेयर डेविल का ब्लैक सूट है उसके अंदर थोड़े से वो मतलब वो सूट के अंदर ऐसा लग रहा है कि रेड सूट को ब्लैक पेंट किया गया है।
तो उसमें जो छूटा छूटा है ना, थोड़ा सा रेड अबे वो पार्ट तो दिख रहा है। सीजीआई और आफ्टर इफेक्ट से सब हो जाएगा सही मेरे हिसाब से। नहीं, या फिर क्या पता कि वो इट इज उसकी नॉट डिजाइन ही समथिंग टू। हो। ऐसा अपने को दिखाया जाए कि लेट्स डेयर सी। डेविल ने उस रेड सूट को ब्लैक स्प्रे पेंट किया हो। लेट्स सी बिकॉज अभी तो फिलहाल मैं मेजरली सिर्फ इसी पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि जो अभी अपने आंखों के सामने है, एंड व्हाट आई एम सीइंग इज लाइक आई एम टोटली लविंग इट। तो वो जो कॉमिक मतलब वाली यार, स्टोरी लाइन है जिसमें बताया गया है कि फॉगी को किडनैप किया है, व्हाट आर हाँ द हाँ, वेनेसा चांसेस? नहीं मरवाया है। हम्म। चांसेस आर प्रीटी गुड, बट मेरे को नहीं लगता कि इस सीजन के एंड तक होगा। उसको नेक्स्ट सीजन में शायद दिखा सकते हैं कि शायद मगर जिंदा है। मगर वेनेसा भी फॉगी को मरवाना क्यों चाहेगी तेरे हिसाब से? ऑब्वियसली वो उसका धंधा बंद करने के उस पर आ गया होगा पूरा। मतलब आई थिंक सो दैट बेनी का है नो, हम्म। ही इज द की टू ऑल दिस। सो ही हैज टू, मतलब मेरे को लगता है डेयर डेविल शायद उस बेनी की खोज में आई थिंक सो जाएगा टू रियली फाइंड आउट व्हाट इज फॉगी नेल्सन लाइक, मतलब कौन सा कवर ब्लो अप करने वाला था फॉगी नेल्सन। तुझे ऐसा लगता है इट कि मेक्स अ गुड, ये सीजन इट एंड मेक्स अ होते गुड होते? स्टोरी लाइन ऑल्सो ना। हम्म। इट मेक्स अ गुड स्टोरी लाइन ऑल्सो ना फॉर नेक्स्ट सीजन की। अभी इस सीजन के एंड में मतलब तुम ये बता दो कि वेनेसा का जो सीन है वो ऐसा है कि जो वेनेसा के पीछे वो पड़ गया है कि भाई तूने मरवाया है, और किंग पिन अब वेनेसा को डिफेंड कर रहा है कि क्या है, मारा तो क्या है, मेरी बीवी है भाई, मेरी टच करना दूंगा। तो वो फिर इस नोट पे एंड करेंगे कि जहां मैट मर्डॉक आई थिंक सो सब कुछ हार जाएगा। देन नेक्स्ट ऑल्सो कि फिर वो एक थोड़ा सा डिटेक्टिव टाइप्स में भी जाएगा कि बेनी को ढूंढेगा कि व्हाट वाज रियली ही वर्किंग ऑन। या फिर नेक्स्ट एपिसोड में पता चल जाएगा अगर उनको बताना होगा कि भाई किस चीज पे काम कर रहा था वो, कौन से केस पे। भाई लास्ट एपिसोड तो मेरे ख्याल से आउट एंड आउट एक्शन एक्शन पैक्ड होने वाला है। मेरे को भी वही लग रहा है एक फिनाले टाइप होगा वो, तो वो इतना उसमें दिमाग लगाएंगे नहीं। बट क्योंकि लेट्स सी देख, ब्रो, क्योंकि अगर पनिशर और डेयर डेविल आने वाले हैं तो पनिशर का तो ऐसे ही है कि लात ज्यादा बात कम, तो अपने को गोर देखने को हाँ, मिलेगा। और उसका भी तो वेंडेटा है ना थोड़ा सा कि बोले कि भाई तुम मेरे नाम पे क्या गंदगी फैला रहे हो भाई, जब मैं खुद हाँ ही हाँ। कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो टास्क फोर्स वाले पनिशर के लोगो लगा के बुलेट यूज कर रहे हैं। तो वो इस पे तो करेगा, थोड़ा बवाल करेगा। बट लेट्स सी अभी बुलजाय का भी क्या है, क्योंकि वो भी तो जेल के बाहर आ गया है ना। वो एक और अटेम्प्ट तो करेगा विल्सन फिक्स के ऊपर। हम्म। इतने आराम से तो नहीं कुछ होने वाला। चल अब अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ब्रो, ट्रॉन एरिस का जो हम्म। ट्रेलर आया है अभी। हाँ, मैं बताऊं, हम्म। मैंने जब बहुत छोटा था मैंने ट्रॉन देखी थी, मुझे लैंड समझ नहीं आया कौन सी, पहली मूवी। वाली या दूसरी अगर वाली? तुम पहली वाली हम्म। बचपन तू जो में देखी थी, मुझे 1988 में लैंड तो आई समझ थी, नहीं आया था। 1988 वाली नहीं की नहीं बात नहीं कर नहीं रहे हैं ना? अभी, नहीं 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 नहीं, ये वाली नहीं वाली, दूसरी वाली जो 2010 आई में तो थी। वो आई थी ब्रो, ट्रॉन लेगेसी, वो सेकंड पार्ट है। हाँ हाँ, लेगेसी हाँ। मुझे कद्दू को समझ नहीं आया। मैं ट्रॉन को इतना फॉलो करता भी नहीं हम्म। हूँ, बट आई फील मैं करूंगा इसके बाद। तो तुम मेरे को थोड़ा सा बताना, मतलब उसका क्या है, देख, बैक ऑनेस्टली बैक स्पीकिंग, स्टोरी क्या है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई नेवर केयर्ड अबाउट ट्रॉन, नेवर एवर। मैंने उसके पहले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं और मेरा कभी देखने का मन भी नहीं है। पहली बात तो बहन, तुम हम्म। फर्स्ट पार्ट 1988 पे लाए हो, दूसरा पार्ट तुम 2010 में लेकर आए हो, अभी बट अगला मेरे को पार्ट ऐसा तुम नहीं दो लगता ना कि वो करेक्टेड होगा किसी तरीके से, आई थिंक सो एक रिबूट होगा वो अभी 2010 अगला का। पार्ट तुम 2025 में लेकर आ रहे हो। कितने साल हो गए तेरे हिसाब से? 26 साल? 15 साल। 27 साल? भाई हाँ 1988 से लेकर अभी तक, ओ सॉरी, 37 साल ब्रो, 37 साल हो गए। 37 साल में तुम लोग सिर्फ 3 फिल्में लेकर आए हो। ऑफ कोर्स हाइप नहीं पहले बनने पहले वाली। पार्ट को 22 साल लग गए। पहले पार्ट को 22 साल लग गए, उसके बाद वाले को अब लग गए 15 साल। बढ़िया। तो बट देख, देखो, ओवरऑल ट्रेलर देख के ऐसा कुछ फील हुआ, बिकॉज नहीं नहीं, ये देखने मैं में तो मैं सबसे इंटरेस्टेड पहले। हूँ। ये वाली फिल्म देखने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे वीएफएक्स पर्सनली अच्छे लगे हैं। देख, हाँ, जितनी इसकी ट्रॉन इज ऑलवेज लाइक बेसिक स्टोरी वीएफएक्स लाइन हेवी मैंने सुनी मूवी है है ना। ना, जो इसकी मैंने बेसिक स्टोरी हम्म लाइन सुनी है, ये होने वाली है कि देख, ट्रॉन में क्या होता है, ये लोग रहते हैं, प्रोग्राम्स रहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर रहते हम्म। हैं। तो इनके ठीक है। जो भी फाइट वगैरह होती है ना, जो भी इनकी बकचोदी होती है, वो हम्म सब कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर होती है। मगर अब इस थर्ड हम्म पार्ट में जो एक तरह से इस हम्म फ्रेंचाइज, हाँ,
ये एक स्टैंड अलोन सीक्वल होने वाली है, इसका पिछली दो फिल्मों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं, लाइक रावण, जैसा रावण में नहीं ओके। होता। हम्म। हाँ तो जेरेड जेरेड लेटो का जो कैरेक्टर है वो प्रोग्राम होने वाला है जिसका नाम होगा एरिस। बस हम्म। इतनी इन लोगों ने बेसिक स्टोरी बताई और वीएफएक्स मुझे बढ़िया लग रहे हैं। वो जो भी रेड कलर पैलेट जो उन लोगों ने यूज करके जितना भी अपने को दिखाया है, जो भी बाइक्स वगैरह, हम्म। बस ज्यादा कुछ और है नहीं बात करने को ट्रॉन एरिस के ट्रेलर में, टू बी ऑनेस्ट। मगर हाँ, मैं क्योंकि अपन देखूंगा। दोनों ने नहीं देखी ना, तो आई डोंट थिंक सो। और मैं, मतलब ऐसा है कि मैं थोड़ा सा जज कर लेता हूँ मूवी को कि मुझे देखना है कि नहीं, हम्म। वो उसके ट्रेलर से। नेक्स्ट इज लाइक हैवोक। ओ, one of my most anticipated films of 2025. I'm really मुझे भी excited ट्रेलर for. बढ़िया लगा उसका। बढ़िया, मेरे को ट्रेलर उसका बढ़िया भाई लगा। देख, नो टू डाउट। बी ऑनेस्ट, तुझे इस फिल्म के इस फिल्म के लिए फैंस के इमोशंस को समझने के लिए ना, तुझे पहले डायरेक्टर के बारे में जानना पड़ेगा। ओके। गैरेथ एवंस, ही इज वन ऑफ द हम्म। बेस्ट इन द बिजनेस व्हेन इट कम्स टू एक्शन मूवी मेकिंग। उसने बनाई है द ओके। रेड रिडेम्पशन और द रेड टू, आइकॉनिक एक्शन क्या मूवीज नाम है, मानी जाती हैं। गैरेथ? क्या नाम है, गैरेथ गैरेथ एवंस, एवंस? ही इज वन ऑफ माय ओके। फेवरेट एक्शन मूवी डायरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम। जिस तरह का ब्रो ठीक है। रेटेड आर वायलेंस गैरेथ एवंस दिखाता है ना, तेरी गांड फट जाएगी देखकर। रेड 1 और रेड 2 इसने ही बनाई है? हाँ हाँ, रेड वन, रेड टू, उसके बाद एक नेटफ्लिक्स के साथ एक फिल्म और बनाई थी, अपोस्टल नाम से। हाँ हाँ वो एक फोक हॉरर हाँ। फिल्म थी। तेरे को पता है डेथ स्ट्रोक की मूवी ये डायरेक्ट करने वाला था, अपना अच्छा। स्नाइडर वर्स की। हाँ हाँ। हाँ हाँ, लेकिन अब कैंसिल हो गई। अरे तो पहली बात तो आई डोंट थिंक दैट वाज एवर पॉसिबल, क्योंकि भाई ये आदमी है रेटेड आर वाला। इसका ऐसा है, अगर इसको वायलेंस दिखाना तो ये खुलकर दिखाएगा। ही ही डज नॉट शो यू PG-13 स्टफ। अबे तो डीसी में तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं ना, पीजी का। PG-13 18 का कोई प्रॉब्लम था ही नहीं डीसी में। नहीं, पर अगर तू मुझे कह रहा है कि डेथ स्ट्रोक की फिल्म होने वाली है तो वो DCU में होती, ठीक है, तो उसमें तो फिर वायलेंस को PG-13 ही रखना पड़ता ना। ऐसा तो नहीं है कि वॉचमैन की तरह ये लोग करते। जैक स्नाइडर ने नहीं, जो मार्वल वॉचमैन वाली बनाई थी। बकचोदी नहीं है। वो भाई तू मार्वल मुझे वाली ट्रेलर के बकचोदी बारे नहीं में थी बता यार, डीसी की सा। तू तेरे थॉट्स बता मुझे हैवक के ट्रेलर के ऊपर यार। भाई आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। जैसे मतलब मैं उतना ही एक्साइटेड था जितना मैं एक्सट्रैक्शन 2 को लेके एक्साइटेड था। हम्म। ये लाइक, ओ डैम, दिस इज कमिंग ब्रो, एंड लाइक आई वांट टू वॉच, एंड आई विल बी द वन जो, जैसे वो 12 12:30 बजे ड्रॉप होगी इंडिया में, हम्म। आई एम गोना वॉच इट द सेम डे, द सेम टाइम। मैं मैं रात का तुझे भी वेट नहीं गारंटी करने देता वाला हूँ। हूँ, मैं तुझे गारंटी देता हूँ, यू योरसेल्फ विल से दैट दिस इज जॉन विक लेवल शिट। मैं तुझे गारंटी अच्छा। देता हूँ, तू खुद बोलेगा मेरे को। अरे हैंड टू हैंड कॉम्बैट शॉट्स क्या लग ओके। रहे हैं भाई। लिटिल टू नो ओके। CG, लिटिल टू नो VFX, एवरीथिंग इज अच्छा, देयर ऐसा? प्रैक्टिकल। हाँ। ओके। इसके मैं इस फिल्म हाँ। को भाई काफी वक्त से फॉलो कर रहा हूँ। ये इन लोगों ने ओके। सुन, जब वेनम लेट देयर बी कार्नेज आई थी ना पार्ट 2, तब हाँ टॉम हाँ। हार्डी ने कह दिया था कि मैं गैरेथ एवंस के साथ फिल्म करने वाला हूँ। इट्स गोना बी अ पुलिस थ्रिलर एंड एक्शन फिल्म। हम्म। तो हाँ 2021 2020 में लेट देयर बी कार्नेज कब आई थी? 21 में आई थी ना। हाँ, आई थिंक सो। हाँ, 2021 से 21 इसकी या शूटिंग 22 चल में रही आई थी। थी। 2021 में इसकी शूटिंग चल रही थी, 2023 में खत्म हो चुकी थी, 23 में या 22 में। फिर पता नहीं क्या हो गया था, इसके पोस्ट प्रोडक्शन में कोई लंबा सा डिले हो गया था। हाँ, हाँ राइटर स्ट्राइक की वजह से। तो फिर इन लोगों ने हाँ। फिर उसकी एडिशनल शूटिंग खत्म करी और अब जाके इसका पोस्ट प्रोडक्शन ओके। कंप्लीट हुआ है। पहली ओके। बात तो मैं चाहता था कि ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो। ओके। तू मेरी बात से तब अग्री करता अगर तूने अरे रे, रेड वन और रेड टू देखी होती तो। अरे बट वो है ना कि आपने छोटे छोटे एरियाज में नहीं होते, तेरे को इंदौर जाना पड़ता देखने के लिए। हाँ हाँ। अरे तो चले वो जाते भाई, भाई, क्या उन्होंने दिक्कत यहाँ होती। पे माइनक्राफ्ट माइनक्राफ्ट की मूवी भी नहीं करी, आई थिंक सो। हम्म। बाकी देख, तो आई डोंट। इसमें जो हाँ टॉम हाँ। हार्डी का कैरेक्टर होने वाला है ना, वो होने वाला है संकी देवा टाइप।
अच्छा ऐसा। हाँ, जैसे देवा में नहीं रहता संगी, मतलब गुस्सा आया है तो फिर फाड़ ही देगा। और इसमें लिटरली अच्छा। फाड़ते हुए बताएंगे अपने को। भाई आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। फिर कराटे किड अगला टॉपिक है लेजेंड्स। अपना। हाँ, कराटे किड लेजेंड्स। नया ट्रेलर आया है उसका भी। तूने कराटे किड की पहले कितनी फिल्में क्या देखी है लगता है तेरे वैसे? को? 2010 वाली आई थिंक सो देखी थी मैंने। जैकी चैन वाली। कोबरा का है मैंने पूरा। हाँ, कोबरा का है मैंने पूरा फॉलो करा हुआ है। हम्म। जो कराटे किड यूनिवर्स का ही है। एंड बहुत पहले वाला वो जो कराटे किड, जो ओजी कराटे किड था ना सीरीज, हम्म। वो भी मैंने थोड़ी सी देखी है। तो थोड़ा सा मुझे बताओ ना तू उसके बारे में, और कोबरा काय लाइक के आई बारे एम में। रियली, देख ऐसा होता है कि मतलब इट ग्रोज फ्रॉम कराटे किड इटसेल्फ, कि जैसे ये डैनियल, जो बंदे का नाम है, क्या हम्म। नाम है यार इसका, मैं भूल गया। डैनियल एक्टर का? नाम है। ठीक है। और हाँ हाँ, एक्टर का नाम नहीं कि नहीं कैरेक्टर एक्टर का का नाम? नहीं। नहीं नहीं, कैरेक्टर, कैरेक्टर का नाम डैनियल है। हम्म। ठीक है। तो लाइक वो भी ऐसा ही है कि भाई वो एक अमेरिकन होता है, मतलब शिफ्ट होता है वो। ठीक है। एंड उसको बहुत दिक्कत आती है, फिर उसको मिस्टर मियागी मिलते हैं, जो अपना जैकी चैन का कैरेक्टर जिसने प्ले करा था, है ना, उसके पहले एक बुड्ढे से अंकल थे उन्होंने। ठीक है, मिस्टर मियागी प्ले मास्टर किया था। मियागी। तो हाँ हाँ हाँ। और सेम चीज वो जहाँ से वो चाइनीज वाला जो बुली था ना 2010 में, तो हम्म। इस टाइम, क्योंकि अमेरिका में सेट थी, तो इस टाइम वो अपना क्या नाम है उसका कैरेक्टर का यार, लिटरली मेरे दिमाग से निकल गई यार। तो सेम एक कोई अमेरिकन बुली था। तो मतलब ऐसे ही होता है कि पहला जो सीजन होता है, इसके 2-3 सीजन है कराटे किड के। तो पहले सीजन में तो वही नॉर्मल स्टोरी चलती है कि उसको परेशान करते रहते हैं, बुली करते रहते हैं। फिर वो मिस्टर मियागी से सीखता है और फिर जाता है और ही गोज एंड बिकम्स द मोस्ट, लाइक वो जीत जाता है, ऑल वैली चैंपियनशिप जीत जाता है कराटे वाली। ठीक है। और फिर मतलब उन्होंने यही सेम 1 सीजन को उठा के उन्होंने फिर आगे बढ़ाया कि ये लोग हो गए मतलब मिड मिड एज में आ गए हैं, कि इनके भी अब बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, 12-12 15-15 साल के बच्चे हो गए। ठीक है। एंड जहाँ की वो एक जो डेनियल होता है, लाइक ही हैज बिकम वेरी रिच, वो एक ऑटो कार डीलर बन जाता है। ठीक है, कार सेल्समैन बन जाता है। ठीक है। और जबकि ये होता है तो लाइक वो लॉस उसके ऊपर इतना हावी हो जाता है वो बुली के ऊपर, कि वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाता, तो ही जस्ट लाइक इधर उधर की छोटी मोटी जॉब्स कर रहा है, ऐसा पड़ा हुआ है नशे में और जीता है। ठीक है, मतलब उसकी भी शादी होती है, डिवोर्स हो जाता है, उसका भी लड़का होता है। तो फ्रॉम देयर फिर मतलब उसको लगता है कि भाई अब वो कराटे वगैरह सीख रहा है, तो वो एक बच्चे से मिलता है जो बुली हो रहा होता है, उसको थोड़ा बुली से बचाता है। तो बच्चा देखता है, बोले कि आपको इतना अच्छा टाइकोंडो आता है, कराटे आता है, तो आप सिखाते क्यों नहीं हो? देन ही देन ही थिंक्स कि हाँ ठीक है भाई, जॉब तो है नहीं, पैसे भी नहीं है, व्हाट आई कैन डू इज लाइक मैं ऑल वैली चैंपियन हूँ 2 बार अपने टाइम का, तो मैं ये दिखा सकता हूँ और मैं वापस से कोबरा काय खोलता हूँ। अब कोबरा काय इस सीरीज का नाम इसलिए है क्योंकि मतलब जो वो बंदा था जो बुली था, उसका जो वो जिस एरिया से आता था, वो जिस डोजो से आता था, वो कोबरा का नाम से था। सो ही सेज कि व्हाट इज द लाइक व्हाट विल बी द बेस्ट थिंग अदर देन टू ब्रिंग बैक कोबरा का, जहां से मैंने सब सीखा है। हम्म। सो ही ब्रिंग बैक कोबरा का है। और फिर डैनियल को लगता है जब वो बुढ़ा हो जाता है, बुढ़ा क्या मतलब थोड़ा सा मिड एज में आ जाता है, तो उसको लगता है भाई कोबरा का इज बैक इन द टाउन एंड आई शुड लाइक क्लोज दिस शिट। ठीक है। तो वो उनके बीच की फिर इतनी वो चलती है। इट्स है मतलब मैं तेरे को ये बता रहा हूँ, कराटे वाला है, तूने भी सीखा है टाइकोंडो, तो तू बहुत ज्यादा रिलेट करेगा इन चीजों से। एंड इट्स हम्म। लाइक द सीरीज इज फुल एक्शन पैक। ऐसा नहीं है कि एकदम मॉब्ड है कि बचा रहे, नहीं नहीं, इट्स प्योर कराटे। यू विल लाइक द एक्शन। और हर किसी ना किसी एक दो में तेरे को ऐसा ही लग रहा है बहुत ग्राउंडेड चलेगा स्टोरी, एंटरटेनिंग है, फनी है, एंड इट ऑल्सो हैज ट्विस्ट एंड टर्न। अभी तो उसका 6वां सीजन खत्म हुआ है और मतलब इट्स द सीरीज हैज टोटली एंडेड। बट कोबरा का है, आई वुड जस्ट से कोबरा का है नेवर डाइज। बट डू उसका यू सीरीज का थिंक वो है। दिस सीक्वल वॉज नीडेड? मतलब देख, पर्सनली ऐसा नहीं है कि मैं एक्साइटेड नहीं हूं, मैं एक्साइटेड हूं फॉर द नॉस्टैल्जिया ऑफ जैकी चैन। मगर तेरे को नहीं लगता कि ये सोनी वाले बस ये इस आईपी की बस अरे मिल्किंग कर रहे सोनी हैं? के सोनी
तो सोनी तेरे को वाले नहीं लगता? स्पाइडरमैन की भी मिल्किंग कर रहे थे पिछले 2-3 साल से। अरे बहन, अबे गाली निकल जाएगी मुंह से मेरे फिर। सोनी उसके सोनी बारे है में मेरे को भाई वो। बात करना है, मुझे स्पाइडरमैन के बारे में बात करना है, पहले भाई कराटे किड की बात कर ले। उसका उसका भाई, सोनी की पता नहीं क्या नशे फूक के चल रहा है भाई वो क्यों ऐसी पिक्चर, मेरे को उसका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट अभी अच्छा लग रहा है, और वो है स्पाइडरमैन का जो एनिमेटेड मूवी है अपनी, हम्म। बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स वाली जो सीरीज है, हम्म। अक्रॉस द स्पाइडर वर्स, बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स वगैरह। सो मेरे को बस उनका एक ही प्रोडक्ट पसंद है, बाकी तो पता नहीं गांजा नशा तू फूक के जैकी पता नहीं चैन क्या का कर रहा तू जैकी चैन का लुक देख इसके अंदर, बाल बाल सफेद हो गए हैं, है। मैं देखा। द मसल्स हैव लूजनड अप। भाई साफ साफ दिख रही है साइंस ऑफ एजिंग, मतलब साइंस ऑफ एजिंग का, द गाय हैज एज्ड डेफिनेटली। अब तुम मुझे कह रहे हो कितने कि साल का है वो? हम्म, जैकी चैन की कितने साल एज, का है? आई थिंक ही इज 70 नाउ, ही इज 70। रुक रुक मैं देखता हूँ। हाँ मैं देख। देखता हूँ। अब वो नॉस्टैल्जिया के इसमें देखना है तो ठीक है, बट तेरे को दूसरे वाला कैरेक्टर समझ में नहीं आएगा ना, डैनियल। नहीं, डैनियल के फिफ्टी वन कैरेक्टर ईयर्स का है उससे भाई मैं कनेक्ट नहीं कर डैनियल। पाऊंगा। मैंने सबसे पहली वाली देखी नहीं है ना, मैंने ओरिजिनल नहीं देखी है। मैंने देखी हाँ है जैकी चैन और जेडन स्मिथ वाली, और वो हाँ मुझे बढ़िया हाँ लगी थी ब्रो। और मैं ये वाली भी देखूंगा, ऐसा नहीं है हाँ कि मैं हाँ नहीं हाँ। देखूंगा, फॉर द नॉस्टैल्जिया। तो वो मगर मुझे 1980 पता है, 1986 की कराटे। हम्म, मगर मुझे पता है कि ये फिल्म क्या होने वाली है, इसकी स्टोरी क्या होने वाली है। देख ट्रेलर में इन लोगों ने ये एक तो ये भैंचो जो सोनी वालों की आदत बहुत खराब है, तुम ट्रेलर के अंदर ही पूरी फिल्म बता देते हो। ये इन लोगों ने वेनम के साथ भी किया था, हाँ। ये इन लोगों ने स्पाइडरमैन के साथ भी किया था। इनको तुम एक, ये इन लोगों ने हॉब्स एंड शॉ जब हम्म आई थी ना, हॉब्स एंड शॉ का जब ट्रेलर आया था उसके साथ भी किया था। इनको तुम एक ट्रेलर हम्म काटने को दे दो, पता नहीं कौन इनकी फिल्मों की ट्रेलर काटता है, वो माँ चोद देता है पूरी फिल्म की स्टोरी की। मेरे को स्टोरी ऑलरेडी पता चल गई है। एक लड़का रहेगा, वो अमेरिका में नया नया आया होगा, कहाँ से आया होगा, हांगकांग या फिर चाइना से या फिर ताइवान से, हम्म ठीक है। यहाँ हम्म। पर आया है तो ऑफ कोर्स हाँ। एशियन होने की वजह से, एक डिफरेंस रेस वाला होने की वजह से उसे स्कूल में बुली किया जाएगा, ठीक है। उसे हम्म। बुलाएंगे, वो भी चिंक चाउमीन, जो जो भी बोलते हैं। तो फिर ये, ठीक साले हम भी तो रेसिस्ट ही बन रहे हैं। है, एम आई बीइंग रेसिस्ट? हाँ, आगे बोल आगे बोल। देख, ठीक है, मतलब जो तूने जो भी चिंग उससे, चाउमीन जैसे ही बोला ना बेटा, तू रेसिस्ट की कैटेगरी में आ चुका है। तू ठीक रेसिस्ट है की भाई, कैटेगरी में ठीक है भाई, ऑलरेडी आ चुका है। कभी कभी जिंदगी में कोई अंग्रेज पॉडकास्ट देख ले हमारा, तो वो भी मुझे बिरयानी बुला सकता है, नो प्रॉब्लम। बटर चिकन आई अरे लाइक भाई। मोर। हाँ चल, हाँ ठीक है। चिंग। तो वो हाँ उसे हाँ। नेम कॉलिंग करेंगे, उसे मारेंगे पीटेंगे, मगर सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं है कि वो मार्शल आर्ट्स के मामले में नौ सीखिया रहेगा, उसे आता रहेगा कुंफू पहले से। फिर वो जाएगा किसके पास? ओके। मास्टर हान के पास, मिस्टर हान के पास, बोलेंगे कि हाँ हाँ। दद्दू सिखा दो मेरे को। मेरे को ये बताओ, हम्म। मिस्टर हान 2010 वाली जो कराटे किड थी उसमें था, वो हांगकांग में, वो अमेरिका क्या करने आ रहा है? हाँ अमेरिका आया क्यों? ठीक है। अरे तुझे उसके कैरेक्टर के बारे में पता है ना यार, बीवी मर जाती है कार एक्सीडेंट में, वो उस कार को सुधारता है और पता बार बार है। उसको तोड़ता रहता है, डिप्रेस्ड रहता है वो। हाँ हाँ, पता है पता है। तो वो पता हांगकांग है आ पता है कैसे पता गया? है। ओ सॉरी, हांगकांग से अमेरिका क्यों आया होगा वो? कार तोड़ने के लिए नहीं बची होगी। हमें वो तो मूवी देख के ही पता चलेगा। बट कार तोड़ना बंद कर दी होगी, जेडन की मम्मी पसंद आ गई होगी ड्रे की। मेरे वो को भी वही लेके लग रहा है। वो लेके आई होगी। अबे क्या वो भी मर गई होगी क्या फिर फिल्म के अंदर? वो तो दिख नहीं रही है। हो बे। वो बड़े लेवल का, वो प्लेन में मरवा दिया होगा उसको। भाई बड़ा फिर वो पनौती प्लेन आदमी है तोड़ने जा यार ये रहा तो, है। मिस्टर हान तो। फिर वो प्लेन तोड़ रहा है, प्लेन कहाँ है अमेरिका में, इसलिए अमेरिका आ गया। प्लेन क्रैश में बीवी मर गई, अब मैं प्लेन तोड़ूंगा। हाँ तो सुन, आगे की स्टोरी सुन, ठीक है। भाई हम वो बहुत जा हरामखोर लोग हैं, एक बंदे के डिप्रेशन का हम है ना मजाक उड़ा रहे हैं। सुन सुन, सॉरी गाइस। तो फिर वो जाएगा हान दद्दू हाँ। के पास, बोलेगा कि मेरे को सिखा दो। हान दद्दू बोलेंगे मैं तेरे को सिखाऊंगा, मगर तुझे इससे लड़ने के लिए
तुझे एक मास्टर काफी नहीं है, तुझे दो मास्टर लगेंगे। मैं तेरे को सिखाऊंगा कुंफू, वो तेरे को सिखाएगा कराटे। हाँ कौन सा स्टाइल का कराटे? हाँ हाँ। कौन सा कोबरा का है, कौन सी स्टाइल रहती है, मियागी कराटे। ठीक अरे है। नहीं नहीं, वो मियागी डो, मियागी डो, मियागी हाँ। डो। तो फिर नहीं नहीं। तो फिर अपने को फिल्म के अंदर उन तीनों का थ्रीसम, ओ सॉरी। हाँ हाँ हाँ, तो फिर अपने को फिल्म के अंदर उन तीनों की ट्रेनिंग दिखाई जाएगी। हाँ और हाँ हाँ। होना ही चाहिए, इट्स एन ऑब्लिगेशन कि जैकी चैन को फाइट सीक्वेंस देंगे, वरना फिर जैकी चैन के होने को कोई फायदा नहीं है। और बस फिर भाई जाएगा, टूर्नामेंट खेलेगा दोनों मास्टर्स की मेंटोरशिप के अंडर, फिर जीत जाएगा। बुली की कच्ची गीली हो हम्म। जाएगी, वो उससे दोस्ती कर लेगा। बता दी मैंने पूरी स्टोरी। और क्या। बस फिर और क्या, हम देखने थोड़ी जाएंगे फिर। नहीं रे, मैं अब देखूंगा। स्टोरी पता चल गई तो जब मैं देखने क्यों जाऊँ। नहीं ब्रो, फॉर जैकी चैन, फॉर हाँ जैकी चैन देखो। डेफिनेटली नहीं, देखूंगा it मैं। takes a lot of, yeah, like it takes a lot of motivation for me to go to movies. मतलब हम्म। मेरे लिए सोल मोटिवेशन जाट और सिकंदर देखने का यही था कि मेरे को पॉडकास्ट पे आके कुछ बोलना है उसके बारे में। मेरा तो भाई कितनी बार मन ऐसा हुआ कि मैं ना एक डिटेल्ड रिव्यू देख लेता हूँ और वही का वही बोल दूंगा यहाँ पे। नहीं बे, नहीं भाई, वो फिर भाई देख लेकिन पता गद्दारी है, होगी काम से। लेकिन भाई लिटरली मेरे को इतना दुख हुआ ना दोनों में पैसे खर्च करने का। हम्म। बट ठीक है, क्योंकि बाहर की मूवी है और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं एंटरटेन हूँ तो मैं देखूंगा कराटे किड, जस्ट फॉर नॉस्टैल्जिया सेक्स। तूने बट जैकी व्हाट चैन डू की यू कितने थिंक फिल्में अबाउट। देखी होंगी वैसे? तूने जैकी चैन की, जब जैकी चैन अपने अपने प्राइम में था, 80s 90s, उस टाइम की फिल्में देखी है? ज्यादा नहीं ब्रो, देखी। ब्रो मैं तुझे गिना सकता हूँ, तू थक जाएगा सुन सुन के। मैं तेरे को इतने टाइटल्स बता दूंगा। जैकी चैन, टॉम क्रूज, इन दोनों की हाँ जो हाँ। मैंने, जितनी मैंने फिल्में देखी है ब्रो। अरे बाहर की पिक्चर से याद आया हम्म। कि अल्लू अर्जुन और एटली कुछ वीएफएक्स स्टूडियो, हाँ 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 हाँ। उन्होंने कुछ डाला है, मतलब दे ओ आर भाई, गोइंग इंटरनेशनल काइंड ऑफ शिट ऐसा कुछ है। तो क्या है, मतलब मैंने तो देखा, मुझे ट्रेलर अच्छा लगा। देख कुछ क्या होने उन्होंने वाला है। स्नीक पीक की काइंड ऑफ दिया, कुछ ट्रेलर तो नहीं दिया। हम्म। और मेरे को लगता है कुछ प्राइमल टाइप पे, क्योंकि जैसे उन्होंने दिखाया ना, कोई भालू चल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब चिंपैंजी टाइप चल रहा है एंड ऑल। तो कुछ प्राइमल टाइप वीडियो, कुछ प्राइमल टाइप ही मूवी होगा। बाकी ऐसा बोल रहे हैं कि दिस इज समथिंग वी हैव नेवर एनिमेटेड, और वीएफएक्स भी हमने इतना नहीं करा है। तो मैं वो तेरे को बेसिकली पूरी वीएफएक्स हेवी मूवी होगी। मैं तेरे को इसकी इसकी ट्रेजेक्टरी बताता हूँ, इसके पीछे ड्रामा क्या हुआ है देख। जवान के बाद एटली और सलमान खान ने हाथ मिलाया था कि अपन दोनों साथ में एक फिल्म करेंगे, ठीक है। सलमान खान ने बेबी ठीक जॉन है में कैमियो दिया था, जो वरुण धवन की बेबी जॉन थी, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो फिर दोनों ने हाथ मिलाया कि चल भाई, बेबी जॉन में कैमियो हो गया, अब अपन दोनों करते हैं साथ में एक फिल्म जो होगी एक इंटरनेशनल फिल्म, एंड इट विल ठीक मेक है। इंडियन ऑडियंस एंड इंडियन फिल्म मेकर्स प्राउड। ठीक ठीक। हाँ तो देख, जवान के बाद फिर एटली ने और सलमान खान ने हाथ मिलाया था दैट दिस वंस गोना बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडियन सिनेमा आफ्टर RRR एंड बाहुबली एंड स्टफ, ठीक है। और ये फिल्म होगी इंटरनेशनल हम्म। इंटरनेशनल लेवल की, कि इसे देखकर इंडियन ऑडियंस भी प्राइड फील करेगी, एंड इट विल सेट अ बेंचमार्क। मगर फिर क्या हुआ, जो इसके मेकर्स थे वो लोग सलमान खान का नाम सुन के हिचकिचा गए कि नहीं, हम 600 करोड़ बजट सलमान खान को लेकर तो नहीं लगाने वाले, 600 करोड़ रुपए, फॉर ऑब्वियस रीजंस। अभी भाई जिस तरह का काम कर रहे हैं, हाँ क्योंकि हाँ, नहीं लगाने चाहिए। तो इसकी स्टोरी क्या होने वाली हम्म। है, और ये दो इतना इतना दम मेरे को लगता है सिर्फ, इतना दम मेरे को लगता है सिर्फ साउथ के लोगों के पास ही है कि सलमान खान को मना करते हैं, नहीं तो इधर उधर के तो सब लोग अभी गांड चाटते फिरते हैं लोगों। हाँ, तो इसकी स्टोरी क्या होने वाली है, ये तो पैरेलल वर्ल्ड्स में सेट होगी, एक प्रेजेंट में ओके। और दूसरी पास्ट में। इस और दोनों ठीक में है। अल्लू अर्जुन का रोल रहेगा ऑफ कोर्स, जिसमें भाई एक हम्म। वॉरियर का रोल करेगा पास्ट में, और प्रेजेंट में शायद
प्रेजेंट में अभी नहीं बताया इन लोगों ने। तो ये लोग कौन सी वीएफएक्स कंपनी के साथ में हाथ मिलाने वाले हैं? ऐसी तो फिर तूने ये अनाउंसमेंट वीडियो देखी इनकी पूरी? अनाउंसमेंट किसकी? हाँ मैंने देखी ना, इनकी पूरी अनाउंसमेंट वीडियो देखी। ये एटली और अल्लू अर्जुन की जो फिल्म है उसकी। हाँ हाँ देखी ना, देखी देखी देखी। वीएफएक्स कंपनी का नाम क्या है, एक बार देख जरा, गूगल कर। लोला, लोला वीएफएक्स। हाँ, हाँ, लोला वीएफएक्स, लोला वीएफएक्स। हाँ हाँ। हाँ, तो लोला वीएफएक्स ने मार्वल के प्रोजेक्ट्स में भी वीएफएक्स दिए हैं। सोनी के साथ भी काम कर चुकी है, अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 वगैरह वगैरह। हम्म तो मतलब हम्म। इट्स अ बिग वीएफएक्स कंपनी, वेल नोन वीएफएक्स कंपनी, अपनी डी नेक की तरह। ओके। तो वही तो इन लोगों ने अभी अभी शुरुआत में कुछ ट्रायल्स लिए हैं, मोशन कैप्चर वगैरह जो भी होता है, कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स ये लोग बना रहे हैं। मेरे ख्याल से, मेरे को नहीं लगता कि 2027 से पहले ये फिल्म देखने को मिलने वाली है अपने को। एटलीस्ट एक ओके, साल तो लगेगा इसके प्रोडक्शन में। आराम से। बट एटलीस्ट आई एम, इसमें राइटिंग में ना आगे, प्लीज डोंट प्योरली हम्म। रिलाई ऑन वीएफएक्स। मैं बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ, राइटिंग में मत हगना। गिव देम अ गुड स्टोरी, गिव अस अ गुड स्टोरी, लाइक वॉचेबल। ठीक है। जस्ट वी मतलब ये मत करना कि हॉलीवुड जाके हमने हक दिया है। ठीक है। एल्स आई वुड प्रेफर रावण ओवर दिस। ठीक है, एक रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का वीएफएक्स बढ़िया था, रावण भी मेरे को सही लगी थी, और उस समय से पहले आई थी एक भाई। बात और इसके बारे में सुनने को मिली है। सुन, एक बात और हम्म। सुनने को मिली है कि इट विल बी फुल ऑन एक्शन पैक्ड। मतलब एक एक्शन सीक्वेंस के बाद दूसरा, वन आफ्टर दी अनदर। ओके मान ले कि जॉन विक टाइप, ओके। पास्ट और प्रेजेंट दोनों टाइप में ये टेक प्लेस करेगी। तो अपने को शॉर्ट फाइट्स भी दिखाएंगे, गन फाइट्स भी दिखाएंगे, हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिखाएंगे। और क्या पता वो चॉपर्स वगैरह भी लेकर आ जाए, क्योंकि भाई बड़ा बजट होने वाला है, 600 करोड़। एट 500-600 करोड़ इसका बजट होने वाला है। राजा मौली हम टाइप मतलब शिट। ठीक है, अच्छा है। बट मैं यही बोलूंगा कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या प्रेजेंट करते हैं एज अ स्टोरी वो। ठीक है, क्योंकि अगर भाई देख ऐसा है तेरे ना को कि मैं, एटली पे भरोसा है? मेरे को इंडिया के किसी डायरेक्टर पर भरोसा नहीं है। नहीं बे, देख क्या बात कर रहा मतलब है, रिसेंटली राजा जैसा मौली पर भी बॉलीवुड, नहीं। रिसेंटली जैसा, मेरे को भाई देख, मेरे को आरआरआर बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है। चल ठीक है, तेरा ओपिनियन है वो। वो मेरा ओपिनियन मतलब वो इसलिए है ना कि ब्रो, आई एम आई एम अ पर्सन हु वांट्स कि if I am looking at good things, if I am looking at things which are going a lot, doing a lot better groundedly in a science fiction also and in every genre, I want us as an Indian cinema to adapt to it, to look outside and just don't go for like senseless movies. Don't make senseless shit like सिकंदर हो गई, और उसके पहले भी कितनी मूवीज है। ठीक है। जाट को भी तो इंडिया उसी में लिस्ट में गिनेगा। वही ना, मतलब तुम, आई वॉन्ट थिंग्स टू इवॉल्व एज टाइम इवॉल्व्स। इंडिया में क्या चलता है, या तो और या तो वो छावा जैसी मूवीज चलेंगी, और अभी एक और आ रही है केसरी 2। ठीक है, जो कि हाइप ट्रेन पे हम्म। चढ़ेगी कि भाई हमारे साथ पास्ट में ऐसा हुआ, अंग्रेजों ने आई हमारी गांड मार ली, ये कर दी। एवरीवन नोज दैट। ठीक है। तुम अपने पास्ट के ऊपर, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर पास्ट, योर कल्चर एंड एवरीथिंग, बट उसको एक हाइप ट्रेन बना के तुम नहीं कर सकते भाई। मतलब अभी तुमने छावा मूवी दिखाई, उसका तुमने मतलब बहुत सारे रेपरकशंस भी हुए कि भाई औरंगजेब की कबर ही खोदने निकल गए लोग महाराष्ट्र में। ठीक है। केसरी 2 का भी यही होगा, कुछ ना कुछ बवाल करेंगे कि भाई हमारे साथ ये हुआ। आई वॉन्ट सिनेमा टू बी अनसेंसर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके ऊपर इतने कट्स वट्स नहीं लगने चाहिए। एंड आई वॉन्ट पीपल टू create what the, like evolve with the other people also and have a creative freedom। एक ही ट्रैक पे चलने वाली चीजें मुझे नहीं पसंद, टू बी ऑनेस्ट। वो एक ही तरीके से चले जा रहा है, मासा की, लाइक मांस मसाला है, और चले जा रहा है और मारे जा रहा है। क्यों मार रहा है पता नहीं भाई, उसने माफी नहीं मांगी, क्यों नहीं मांग रहा भाई पता नहीं। वो माफी के पीछे क्यों पड़ा है, उसके जीवन में और कोई काम नहीं है, उसकी इडली गिरा दी तो वो माफी मांग रहा है।
वो 20 रुपए की इडली के पीछे माफी मंगवाने चला गया लोगों से। वो गैंगस्टर से भिड़ गया वहां। आई आई मतलब देयर शुड बी अ 20 रुपए प्रॉपर। की इडली के चक्कर में 200 रुपए का डीजल फूक दिया। ऊपर से तेरी ट्रेन भी छूट गई, सेकंड एसी का खर्चा अलग। ये बात तूने सही बोली। अरे और मेरी बात सुन, वो स्टोरी पूरी एक ही दिन की रहती है ब्रो। एक ही दिन में उसकी ट्रेन खराब भी हो गई, वो आके इडली भी खा रहा है, वो 4-5 जगह जाके सॉरी भी मांग रहा है। वो जो विलन है भेंजो, तो उसको 25,000 करोड़ की डील एक ही दिन में करनी है। वो जो बाहर वाला जो सीबीआई ऑफिसर है, वो एक ही दिन में दिल्ली से यहाँ पर आ रहा है, उसके गाँव में। एक ही दिन में यहाँ पर बटालियन बुलाई जा रही है। वो वापस से जाकर नई वर्दी सिलवा कर उसके लोगों के साथ आ रहा है। इतने सारे मर्डर्स हो रहे हैं, 100-150। वही ना वे। और उसको एक वो एक उसको एक एक पच्चीस वो हजार करोड़ लेकर भी एक ही दिन में जाना है। हाँ, एक एक 2-3 दिन की कहानी उन्होंने जॉन विक में डिपिक्ट करी थी कि जॉन विक वन, मतलब जॉन विक टू से आई थिंक सो, है ना। वन के बाद तो वो वापस घर आ जाता है, टू से जॉन विक फोर, वो विद इन अ स्पैन ऑफ हम्म। 2-3 डेज आई थिंक सो, है ना। कि वो हाई टेबल के एक बंदे को हो सकता है। कॉन्टिनेंटल में मार देता है। ठीक है, उसके बाद से फिर वो भाग ही रहा है। क्योंकि जो थर्ड मूवी जो कि क्योंकि आई थिंक सो सेकेंड मूवी करने के बाद थर्ड मूवी ऐसा था कि 6 बजे स्टार्ट होती है, जब से उसका मतलब वो चालू होने वाला होता है, जब उसको एक्स कम्युनिकेटो नहीं, घोषित कर दिया थर्ड होता है। फिल्म और फोर्थ फिल्म के बीच में टाइम जंप है। थर्ड फिल्म और फोर्थ फिल्म के बीच में टाइम जंप है। हाँ, जब क्योंकि उसकी जॉन उंगली विक उंगली रिकवर होने में कटती टाइम है। लेता है ना, वो रिकवर होता है, हाँ फिर वो हाँ ट्रेनिंग कर रहा होता है। हाँ 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 हाँ। तो हाँ वो चीज है। बट भाई जाट कुछ भी बोलो, मतलब कमिंग बैक टू एटली एंड अल्लू अर्जुन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जस्ट कि ये कि तुझे इसको एक तुझे सेंस। जवान कैसी लगी थी एटली की? आई फाउंड इट ओके, ओकेश, या ओकेश। क्योंकि द लास्ट मूवी विच आई रियली एंजॉयड फ्रॉम बॉलीवुड वाज 3-2। ब्रो हम्म। आई वाज लाइक रियली इनटू इट। देख, एटली के बारे में मैं तुझे एक चीज बताता हूँ। हाँ हाँ ही इज फॉन्ड ऑफ डूइंग डबल डबल रोल मूवीज। उसकी तो पहली से लेकर अभी तक जितनी भी फिल्में देखेगा ना, सब में उसकी फिल्मों के जो लीड कैरेक्टर्स रहे हैं, उसके हाँ। 2 या 3 रोल्स रहे हैं। अच्छा, डबल या ट्रिपल रोल्स। जवान भी वही थी ना तो। हाँ, थालापति विजय के साथ उसने फिल्म करी है, मेरसल, थेरी, बिजिल। उसमें बिजिल में उसके 3 रोल रहते हैं। नहीं नहीं, मेरसल में 3 रोल रहते हैं। थेरी में थेरी में उसका एक ही रोल रहता है, मगर उसे डबल की तरह बताया जाता है। हाँ और हाँ। बिजिल में भी उसके डबल रोल रहते हैं, जिसमें हीरो और विलन वो ही रहता है, ठीक है। फिर हम्म। उसके बाद ये जवान में भी 2 रोल्स, बाप और बेटे के। और अब ये जो एटली 6 आएगी, ये भी मेरे ख्याल से अगर शायद ये भी डबल रोल फिल्म होगी, या फिर शायद ये कोई री इनकारनेशन टाइप शिट दिखाएं, हाँ जो कंगुआ में देखते हैं दिखानी भाई। चाहिए थी। देखते हैं बिकॉज इफ यू गोइंग फॉर वीएफएक्स इन अ लाइक बिग कंपनी, गुड फॉर यू। बट ये नहीं हो कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि हाँ एक पार्ट पे जो फिल्म है वो बहुत अच्छा दिखा देती है, बहुत अच्छा कर जाती है, बट कहीं ना कहीं फिर वो लैग कर जाती है। हमने कई सारी अच्छी मूवीज में भी देखा है। ठीक है, सो आई डोंट वांट इट टू लैक ऑन स्टोरी एंड ऑल। आप दोनों को एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव में रखो, बहुत मजा आएगा देखने में। एंड दिस इज समथिंग न्यू वी लाइक एज एन इंडियन आई वुड रियली लव टू वॉच, है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है थंडरबोल्ट्स। देखा तो ट्रेलर, देखा हम्म। थंडरबोल्ट्स का। भाई देख, थंडरबोल्ट्स पर तू शुरू कर पहले। थंडरबोल्ट से तू शुरू कर। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, आई हैव नो फकिंग आइडिया अबाउट थंडरबोल्ट्स, लिटिल टू नो आइडिया। थंडरबोल्ट्स इज लाइक सुसाइड स्क्वाड फॉर मार्वल, ऑल द बैड गाइज। तूने देखा ही होगा कि एवरी बैड गाय, एक अपना जो अभी नई वाली जिसने नताशा रोमानॉफ को वो किया है, ब्लैक विडो। फिर उसके बाद अपना जो सस्ता कैप्टन अमेरिका जिसने ब्लू हम्म। ब्लू सिरम ले लिया था, अपना बकी, उन सबका लीडर। एंड यूएस मतलब एजेंट। दिस, हाँ, विंटर सोल्जर। एंड मतलब दिस मूवी इंट्रोड्यूसेस द मार्वल स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो विच इज सेंट्री। इज लाइक सुपरमैन काइंड ऑफ
काइंड ऑफ इन मार्वल। सेंट्री। बट वो ऐसा होता है कि उसके अंदर स्प्लिट पर्सनालिटी होती है, उसकी तीन पर्सनालिटीज होती है। एक बॉब, एक सेंट्री, और एक होता है डार्कर हाँ, वर्जन, जो बहुत पावरफुल होता है। वो वॉइड वाला, वॉइड, वाइड वाला। है ना? आई थिंक सो इट्स वाइड। ठीक है। वो बहुत डार्क वर्जन होता है, बहुत वाइड होता है, एंड ही इज लाइक नो वन कैन कंट्रोल हिम। ठीक है। एंड लाइक ही स्विचेस फ्रॉम वन प्लेस टू लाइक वन पर्सनालिटी टू अनदर। सेंट्री का ये प्रॉब्लम होता है। सो दे विल मतलब आई थिंक सो वॉइड ही मेन विलन होगा इसमें। एंड दे आर ट्राइंग टू रिक्रिएट दैट सुसाइड स्क्वाड मैजिक, व्हाट आई बिलीव। और ये थंडरबोल्ट्स इसलिए भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डायरेक्ट अब डूम्सडे में भी आ रहे हैं, एवरी सिंगल वन ऑफ देम। और जहां तक मुझे उसका मतलब वो लगा, मनी शॉट्स और थंडरबोल्ट्स का जो ट्रेलर है, इट इज गुड, इट इज लुकिंग गुड, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज काफी सारे मनी शॉट्स तो हैं। इन लोगों ने अभी स्टोरी रिवील नहीं करी है प्रॉपर, कि मेन विलन नहीं होने नहीं, कौन वाला है और असलियत में इनका मिशन क्या होगा। मेन विलन तो शायद बता दिया है कि सेंट्री का वॉइड वाला जो पार्ट है वो मेन विलन होगा। ठीक है और ना, बाकी क्योंकि इनको ऐसा है लीड कि करेगा। जो आयरन मैन 1 और 2 अगर तूने देखी हो, तो उसके पास एक स्टार्क टावर होता है। अवेंजर्स 1 में भी एक स्टार्क टावर होता है। हाँ हाँ। ठीक है। तो अवेंजर्स 1 की 2, आई थिंक सो 2, अवेंजर्स 2 में स्टार्क टावर होता है। तो वो स्टार्क टावर तो इन्होंने अब बेच ही दिया है। ठीक है, तो वो उसने खरीद लिया है, उसकी माँ ने खरीद लिया है, क्या नाम है उसका, जो ब्लैक विडो की, दोनों ब्लैक विडो की जो माँ थी ना वैसा, उसने खरीद लिया है। एंड लाइक इट इज, एंड शी इज मेकिंग ओवर इट फॉर सेंट्री एंड ऑल, और वो सेंट्री को शायद वहीं वो करेंगे। सो इट लेटर इट विल बी सेंट्री वॉच टावर, मतलब वॉच टावर बोलते हैं या फिर वॉच कुछ ऐसा बोलते हैं उसको रशियन में। तो वो उसका नाम है कुछ सेंट्री वॉच टावर ऐसा कुछ करके है। सो मतलब आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू थंडर बोल्ट्स बिकॉज इट इज लुकिंग गुड, एंड मेरे को बकी को भी देखने में है। बिकॉज आफ्टर दैट उसने मतलब हमने कैप्टन अमेरिका में देखा कि ही हैज बिकम अ सीक्रेट सर्विस एजेंट, समथिंग लाइक दैट। एंड अब वो क्लियरली ही इज नॉट, बिकॉज कि अभी वो उसने टीम ज्वाइन कर ली है। सो आई रियली वांट टू लुक इनटू इट कि ये क्या बनाते हैं। मुझे सेंट्री को भी देखना है कि भाई सेंट्री जो मार्वल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है, हाउ ही प्लेज तो आउट। तुझे लगता है कि पोस्ट क्रेडिट सीन आते आते ये लोग कुछ मल्टीवर्स से इसको कनेक्ट करने वाले हैं? हाँ, क्योंकि सेंट्री जो है वो रीड रिजेक्ट्स की मदद से ही अपने आप को भुलवाता है कि वो सेंट्री और वॉइड है, ताकि वो वॉइड को हमेशा के लिए लॉकडाउन हम्म। कर सके। तो तो मतलब आई थिंक, ये फैंटास्टिक फोर से कनेक्टेड हो सकती है, आई फैंटास्टिक होप, फोर से। आई थिंक सो क्योंकि ये डायरेक्ट डूमडे से कनेक्ट हो रही है। डूम्सडे में ये सब आएंगे। तो लेट्स सी इसका हाँ पोस्ट क्रेडिट क्या रिवील करता है। बट लाइक देखते हैं जब वो मूवी यार, आएगी अभी तो। एक हॉरर फिल्म का ट्रेलर आया है ब्रो, खौफ। कौन सी? खौफ? अरे तूने देखी वो इट्स लुकिंग हाँ गुड ब्रो, कि एक ट्रेलर देखा एक ना मैंने। गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की मर जाती है, और फिर वहां पे शिफ्ट होती है, एंड लाइक, और ऐसा नहीं है कि उसका असर सब जगह हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो लड़की के कमरे तक सीमित है, मतलब ऐसा है कि उसके आजू बाजू की सारी लड़कियों के ऊपर हो रहा है। आई वाज लाइक ब्रो, दिस इज समथिंग न्यू। मुझे देखने का मूड है। मुझे क्या, ट्रेलर के पहले 20-30 सेकंड तक के लगा कि ये साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म होगी। हाँ। मगर फिर जब उन लोगों ने एक छोटा सा वो गोस्ट का अपने को ग्लिम्स दिखाया, जो क्विक शॉट दिखाते हैं, हम्म। और जब वो उसको धक्का देके उसको दीवार पर फेंकती है, तब समझ में हाँ। आया कि अच्छा, दिस वंस गोना बी अ सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म। और एक डायलॉग होता है ट्रेलर के अंदर कि ये हॉस्टल की जो लड़कियां हैं, एक बार यहाँ पर हाँ, आने के बाद ये यहाँ से कदम बाहर नहीं रखती हैं। गेट के बाहर ही नहीं क्योंकि अगर जाती है। बाहर रखती हैं तो फिर वो जो भी वो स्पिरिट रहती है वो फिर चोट पहुंचाना शुरू करती है उनको। हाँ, तो लाइक दिस इज समथिंग रियली न्यू कॉन्सेप्ट, और सारे अंडररेटेड अभी कैरेक्टर्स इसमें, ही हैं। और इसमें वो जो कैरेक्टर है, वो जो डार्क साहब रहता हाँ हाँ। है, वो जो एक कैरेक्टर है वो आदमी का डार्क साहब, मुझे हम्म। लगता है वो है भाई तांत्रिक। हाँ, वो थोड़ा तांत्रिक काला टाइप जादू ही है। वगैरह जानता है वो। हम्म हम्म। हम्म हम्म हम्म। और विलेन वही होगा। आर यू श्योर? या फिर शायद ये लोग मुझे अपनी राइटिंग से शॉक कर दें, शायद कोई हम्म। बढ़िया सा प्लॉट ट्विस्ट हो। मैं उसी का क्या वेट कर पता रहा हूँ। क्या पता ये सुपर नेचुरल हॉरर होने की जगह ही वाकई में साइकोलॉजिकल हॉरर ही हो। नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें ऐसी दिखाई हैं कि कोई घसीट रहा है, कोई ऐसे
मेरे को सुपर नेचुरल लग रही है। अरे हेलुसिनेशंस भी तो हो सकते हैं ना उसको। अरे वो अबे जोकर चार चार पार्ट वन लोग, में नहीं बताया था अपने को? चार चार यार लड़कियों के जोकर पार्ट सामने वन में भी दीवार पे बताया था ना पटक के अपने थोड़ी को। कोई घसीटेगा तो। हाँ, क्या बोल रहा है तू? चार चार लोगों के सामने आई डोंट थिंक सो कि भाई ऐसे दीवार पे पटक के कोई घसीटे तो। मेरे को तो बड़ी ट्रेलर अच्छा लगा, दिस लाइक दिस इज समथिंग रियली न्यू ट्रेलर अच्छा लगा मुझे भी। विच आई वुड लव टू सी। क्योंकि मैं एक काफी ट्रेलर और टाइम से। आया है, कौन सा? भूल चूक माफ। अरे भाई उसका जो हिंदी ट्रेलर, वो पूरी भाई वो राजकुमार राव इज एपिक इन दैट ब्रो, मतलब मजा ही आ गया, उसका कॉन्सेप्ट भी साईफाई बड़ा रोम अच्छा है। कॉम होने वाली है वो। हाँ 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 हाँ, उसका साईफाई। मतलब साईफाई ऐसी ना कि एक सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक मूवी आई थी कैटरीना कैफ के साथ। बार बार देखो। हाँ उसमें भी कुछ ऐसे ही था कि वो कुछ उसको हर्ट कर देता है, फिर वो दूसरी दूसरी टाइमलाइंस में डाल जाता है। हाँ हाँ। बट मेरे को ऐसा नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है ये पूरा मतलब मैडॉक फिल्म्स का प्रोडक्शन है, उनकी मूवी है। एंड आई थिंक सो लाइक दिस इज गोना बी गुड, क्योंकि पूरा टाइम उन्होंने। भाई इसमें जो राजकुमार राव का कैरेक्टर है ना, वो वही स्त्री वाले की तरह ही है। हाँ मेरे को भी वही लग वही रहा है। वही गूफी सा फनी। हाँ हाँ वो जो हाँ हाँ फनी मोनोलॉग्स जो देगा, पंच लाइन्स जो मारेगा, वैसा हाँ ही है हाँ हाँ वो। हाँ। मेरे को देखने का मूड है, और मेरे को भाई बहुत बहुत बढ़िया लगा ट्रेलर, पता है। कुछ कुछ पंच लाइन्स तो मेरे को बस मैं रियल। ये चाहता हूँ। हाँ, मेरे मैं को बस ये सोच रहा हूँ कि वो लोग, जो दिन रिपीट करने वाला जो पार्ट है ना, कि वो बार बार हाँ 29 तारीख को ही उठ रहा है, हाँ हाँ उससे बस बोर ना कर दें। हाँ हाँ। उससे बोर ना बट कर दे वो, कि बार बार वही दिखाया जाए कि दिन रिपीट हो रहा है, 29 तारीख 29 तारीख। हाँ 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 हाँ, आई चल आई थिंक सो। क्योंकि मैंने चल देखा, हाँ अज्यूम मुझे। करते हैं अपन। हाँ हाँ। अपन अज्यूम करते हैं, तेरे हिसाब से क्या हो सकता है कि दिन रिपीट क्यों हो रहे हैं? आई हैव नो आइडिया यार, तेरे को क्या लगता है? देख, एक थियरी है, मैंने भी हम्म कहीं और सुनी है कि वो जब देख, लड़की का जो बाप रहता है वो क्या चाहता है कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए, तेरे पास पैसा होना चाहिए, तो मैं अपनी बेटी हम्म तेरे को दे दूंगा। वो मंदिर जाता है, वो मन्नत मांगता है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो मैं ये करूंगा, उपवास रखूंगा। ठीक है, वो जो भी मन्नत मांगता है, और वो हम्म बदलता रहता है वो। उसका मूड चेंज होता है तो बोलता है कि मैं ये करूंगा, नहीं नहीं मैं ये करूंगा। अरे नहीं, हाँ ये उपवास तो लड़कियां रखती है, चलो मैं ये करूंगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, वो भाई फिर कर देता है नाराज। अच्छा। ठीक है, वो तो फिर वो जो भी उसकी ऐसी तैसी होगी ना, वो उसको सबक सिखाने के लिए होगी। हाँ मेरे को भी यही लगता है, मतलब ठीक है। मैं मेरे को तो देखनी है भाई, ये मूवी मैं रियली देखने वाला हूँ। देखनी मेरे को भी है, मेरे को भी देखनी है। कि बढ़िया है, क्योंकि भाई वंस इन अ टाइम मेरे को ऐसा है कि भाई हाँ मुझे एंडलेसली हंसना है, जो कि राजकुमार राव इज केपेबल ऑफ डूइंग। तूने अभी रेड 2 का ट्रेलर देखा क्या दोस्त? हाँ, रेड 2 का ट्रेलर देखा ना मैंने। तूने पहली वाली हाँ देखी है क्या? रेड 1 पहली वाली? हाँ देखी है मैंने। तूने बता दृश्यम मेरे को देखी है? तेरा दृश्यम थोड़ा सा। दृश्यम 1 और 2 देखी है? दृश्यम 1 और 2 देखी है? हाँ, दृश्यम 1 और 2 देखी है भाई, बढ़िया फिल्म है। हाँ लाइक वो भी मतलब उसी टाइप का सस्पेंस क्रिएट करती है वो, सस्पेंस और मिस्ट्री क्रिएट करती है रेड। आई थिंक सो रेड 2 कंटिन्यूटी दिखाने के लिए रितेश देशमुख को, जो जिसमें वो पहले छापा मारता है पहले पहले पार्ट में, वो हम्म। उसका कुछ रिलेटिव वगैरह होगा। तो रेड की स्टोरी थी क्या वैसे, पहली भाई ये वाली की? एक कॉप है जो छापा मार रहा है, और पूरा उसको अनकवर करेगा कि क्या क्या कांड करे इसने, नेता ने, पॉलिटिशियन ने, और कहाँ कहाँ क्या क्या छुपा रखा है। तो वही वो छापा मारने के ऊपर है। बट दिस टाइम व्हाट विल हैपन इज कि वो जहाँ पे छापा मारेगा, तो वो रितेश देशमुख का जो कैरेक्टर है, जो वो है विलन है इस बार, एंटागनिस्ट है, उसको सब पता रहेगा, एंड ही विल बी आई थिंक सो 1 और 2 स्टेप्स अहेड ऑफ अजय देवगन कैरेक्टर। रितेश देशमुख भाई विलन के रोल में जमता है ब्रो। जमता है हाँ ब्रो। एक तो विलन मैंने, में देख उसको तू। हाँ हाँ हाँ, मैंने क्या मतलब मेरे को पसंद आया उसका ट्रेलर। ठीक है कि पर्सनली मेरे को ये ऐसी मूवीज ज्यादा पसंद आती हैं, मतलब स्पाई एंड मिस्ट्री थ्रिलर्स एंड ऑल। आई लव दिस काइंड ऑफ शिट, टू बी ऑनेस्ट। तो इसके अंदर एक्शन वगैरह नहीं होगा? नहीं नहीं, इट विल बी ऑल लाइक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एंड ऑल। साइकोलॉजिकल नहीं, क्राइम थ्रिलर हो, क्राइम थ्रिलर होगा वो। आई डोंट थिंक सो। हाँ क्राइम भाई थ्रिलर ही हो सकता है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर अलग चीज होती है।
क्राइम थ्रिलर होगी ना बे। हाँ हाँ, तू मेरे मैंने को कह शायद रहा है कि फिर वो लोग गलत रेड वर्ड। मारेंगे। हम्म। हाँ, फिर मैंने शायद गलत वर्ड यूज कर लिया। इसके साथ एक और हिट मूवी आएगी, वो हिट ही है, केसरी टू। केसरी टू। देख मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, हिस्टोरिकल मूवीज देखने का ना मेरा कभी भी मूड नहीं रहता है। मैं नहीं दैट्स जाऊंगा नॉट देखने वो। आई आई दैट्स एम नॉट नॉट द लुकिंग जॉनर ऑफ माई फॉरवर्ड। इंटरेस्ट। आई डोंट वॉच हिस्टोरिकल फिल्म्स। आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ऑल्सो, क्योंकि वो जलियांवाला बाग वाला सीन है कि वो जलियांवाला बाग में जब आधा मतलब पूरा दिन जब उन्होंने गोलियां चलाई थी और रुके नहीं थे और सारे नहीं लोगों को मगर मार दिया था। मगर मगर मुझे कोर्ट रूम ड्रामास पसंद है, तो मैं ये देखने जाऊंगा। ये शायद कोर्ट रूम ड्रामा ही है। हाँ कोर्ट रूम ड्रामा ही तो है ये। हाँ अरे हाँ। तू मगर ये देख, वो लोग यार इसको मिल्किंग कितनी अच्छे से कर रहे हैं। जो पहली फिल्म थी तूने देखी है, पहली वाली केसरी? तो पहली वाली, बता मैं गलत हूँ कि सही हूँ, पहली वाली एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म थी, है ना? हाँ। और ये दूसरी वाली ये लोग हिस्टोरिकल लीगल ड्रामा बना रहे हैं, लीगल ड्रामा थ्रिलर। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तुम सेम फ्रेंचाइज का टाइटल यूज करके तुम जॉनरा ही चेंज कर रहे हो। बट जो पहली वाली मूवी थी, लाइक इट केप्ट मी ऑक्यूपाइड, क्योंकि एक्शन था उसमें अच्छा सा, एंड लाइक इट वाज गुड, टू बी ऑनेस्ट इट वाज गुड। एंड कह सकते हैं, अपन ये भी कह सकते हैं कि केसरी टू इज जस्ट अ मिल्किंग मशीन। और उनको पता है कि ये चलेगी क्योंकि इतिहास के ऊपर है और लोग यहाँ पे, जनता चूतिया है देखेगी। ठीक है, नो डाउट। लोगों को कुछ भी दिखा दो पुराना, भले ही वो ट्विस्टेड एंड वो हो। एंड मैं ये देखने के लिए इसलिए एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि केसरी में भी, क्योंकि एज अ सिख आई नो उन्होंने काफी सारा जो हिस्ट्री था वो ट्विस्ट एंड टर्न करा था, विच आई डोंट लाइक। जैसे कोई एग्जांपल थे? जैसे कि केसरी वन में क्या होता है कि वो एंड करते करते वो घुस जाते हैं। ठीक है, कि एक को तलवारों की उस पे बिछा के लेटा के मार देते हैं, कि मतलब उसको बहुत सारी तलवारें हैं, उसका बेड बना देते हैं और हम्म। उसके ऊपर उसको मार मतलब उसको गाड़ देते हैं। दैट वाज नॉट राइट। और मतलब ऐसा होता है कि वो लड़ते लड़ते मर गया। ठीक है, टू मेक इट लुक मोर ड्रामेटिक। ऐसा नहीं होता, वो पहले ही मर जाते हैं, हालांकि दे होल्ड ऑफ वेरी वेल। ठीक है, बट वो ऐसा होता है कि इतना होल्ड ऑफ कर लेते हैं कि वो फिर उनको कोई मतलब नहीं होता जीतने के बाद भी उनका, एंड ऑल ऑफ देम डाई। तो बहुत ज्यादा उन्होंने ट्विस्ट करा है इन चीजों को। एंड इट वाज नेवर अ थिंग ऑफ इंडियन सिनेमा कि भाई हमें हमारे देश को बचाना है, क्योंकि जिस टाइम लड़ाई हुई थी उसमें एवरी वन ऑफ देम वाज सिख। पंजाब बटालियन था। ठीक है, अफगानिस्तान से आई थिंक सो लोग आए थे, मतलब वो आए थे। एंड इट वाज ऑल अबाउट रिलीजन बैटल, इट वाज अ रिलीजन बैटल रादर देन अ इंडियन बैटल की, लाइक। तो उन्होंने उसको ऐसे पोर्ट्रे करा है गाने में भी कि ओ मेरी जमी ओ मेरे आसमां, ऐसे कुछ करके है। हाँ वो गाना गाना तो बहुत फेमस हुआ था वो। हाँ। सो आई डोंट लाइक दैट शिट कि तुम हर चीज को इंडियन बना दो। ठीक है, अब जलियांवाला बाग का लोग ऐसा है कि वो रियली उस पे बैठे थे बैसाखी के दिन, जो कि कल है अपने, एंड इट इज अ रियली ऑस्पिशियस डे फॉर सिक्स। ठीक है, इट्स लाइक अ, मान सकता है बहुत बड़ा त्योहार है हमारे लिए। तो वो तो बेसिकली फ्रीडम फाइटिंग का ही एक था उनका, कि लाइक स्ट्राइक पे बैठे हुए थे वो लोग और उन्होंने फिर जनरल ने पूरी, जनरल डायर था आई थिंक सो, आई डोंट नो, उसने हाँ गोलियां जनरल चला डायर। दी। तो उसने गोलियां चला दी थी एकदम, और रोकी भी, मतलब मारते ही गया वो। तो कई सारे लोग तो फिर कुएं में कूद के मर गए एंड ऑल, तो नहीं ठीक मगर है इसमें अब वो। वायलेंस अपने को जितना दिखाएंगे यार, वायलेंस डिटेल में दिखाया है। हाथ पैर कटते हुए, चीथड़े उड़ते हुए बताए हैं अपने को। हाँ, मतलब ए रेटेड होगी फिल्म। देख मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा अगर वो, मतलब उस चीज को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, तो हिस्ट्री को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे और अपनी तरफ से दिखाएंगे। देख देख भाई, ये फिल्म है और फिल्म हम्म। बनाते ना तो ट्विस्ट तो होंगे।
नहीं, ट्विस्ट तो लोग करते तुम ही हैं। ड्रामेटिक बनाने के चक्कर में इतिहास ही चेंज कर दे रहे हो ना। एक थोड़ा सा शुगर कोटिंग, लोगों के टट्टे सहलाने के लिए, रियलिटी को ट्विस्ट कर देना, थोड़ा सा हाँ सॉफ्ट ठीक है यार, बनाना। ऐसी काफी सारी मूवीज भी जो हैं जो हिस्ट्री बेस्ड हैं, जिसमें उन्होंने इतना ट्विस्ट वगैरह नहीं करा हुआ, एंड दे स्टिल अरे वर्क। तू संजू देख ले ब्रो, संजू। यार संजू तो अरे आउट एंड वो आउट तो भाई, संजय वो दत्त तो का उसकी पीआर इमेज वर्क को है। वाइट वॉश करने के लिए था भाई। हाँ, आउट एंड वो कोई आउट। वो कोई हिस्ट्री मूवी थोड़ी थी। संजू में तो ऐसे बताया है, विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस। सब हाँ अपने आप हो गया, मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ, मैं तो बस प्रोटेक्ट कर रहा था अपने पापा हाँ। को। अरे I wasn't the one sleeping with 350 women. They Eh. all came and slept with me. I just fell prey to the circumstances. I हाँ became कि a drug addict. क्योंकि मेरी मम्मी बीमार थी, फिर मैं नहीं, ड्रग मगर एडिक्ट। मेरे को नहीं लगता कि केसरी 2 वैसी होने वाली है। ट्रेजिक होगी लेट्स सी, फिल्म। लेट्स सी, लेट्स सी, मतलब कुछ शुगर देखते हैं। कोट तो आई होप भाई, शुगर कोट करके कुछ नया दिखाया जाए ब्रो। पहली बात तो शुगर कोट करने लायक कुछ है नहीं। कोर्टरूम जस्ट शो ड्रामा अस है द ना। हिस्ट्री कोर्टरूम एज ड्रामा है इट तो इज। तुम जितनी बकचोदी करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक आई है, लव कोर्ट रूम ड्रामास। हाँ तो तुम जितनी बकचोदी कर सकते हो तो कर लो। बट अगर वो उसमें थोड़ा सा देखें कि भाई हाँ यहाँ ऐसा हुआ था एंड ऑल, डोंट गो इन टू मच डिटेल्स, फोकस ऑन द कोर्टरूम ड्रामा। आई बिलीव राइटिंग अच्छी है, और अक्षय कुमार तो करता ही भाई। अरे उसके और दो। ओपोनेंट भी तो कौन है ब्रो, आर माधवन भाई, हरामी वकील का रोल कर रहा है। अच्छा, अबे फिर तूने मैं ट्रेलर देखूंगा। देखा कि नहीं? मैंने देखा है बट मैंने इतना ध्यान से नहीं देखा। अरे आर माधवन भाई, हरामी वकील। अरे अभी तूने शैतान नहीं देखी, अजय देवगन और आर माधवन की? कितना बढ़िया नहीं नहीं रोल नहीं, किया विलन का अभी उसने। नहीं देखी। नहीं, तू शैतान देख, शैतान देख। आज अच्छी देखता फिल्म हूँ, है। मैं आज देखूंगा। काला जादू मेरी के ऊपर इच्छा है, थी सुपर देखने की, नेचुरल हॉरर है। मेरी इच्छा देखनी थी, बट फिर मैं बोला ब्रो देखूं नहीं देखूं। आज खोलता हूँ नेटफ्लिक्स, आज देखता हूँ। पिछले साल आई थी। अच्छा ये लोग अब शैतान के साथ भी तो ये लोग वही कर रहे हैं। अब एक आईपी बना लिया, अब उसको फ्रेंचाइज में कन्वर्ट करो। ये लोग अब इसका सीक्वल बनाएंगे, जो एक टर्किश हॉरर फिल्म का रीमेक होगी। अच्छा, हाँ, एक टर्किश हॉरर फिल्म है, डबे 4 द पोजेशन। देखा है मैंने। भाई वो हॉरर फिल्म तो देख, तो वो हॉरर देखिए, फिल्म देख के गांड फट जाएगी तेरी, देखिए लिटरली। देखिए, वो भी ब्लैक मैजिक के ऊपर ही है। अच्छा देखिए तूने? डबे देखिए, 4 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ देखिए, वो जिन ब्लैक वाली मैजिक। जो है। हाँ, ब्लैक मैजिक के ऊपर ही है वो। मतलब अरे यार, मैं उसकी फिल्म मेकिंग इतनी मानूंगा। मतलब क्लियरली लिटरली एक बार भी उन लोगों ने कोई गोस्ट या फिर कोई स्पिरिट नहीं दिखाई है। मगर जो हॉरर क्रिएट किया था यार, जो हॉरर सिनेरियोस क्रिएट किया उसमें, सिर्फ कैमरा वर्क और काले जादू के लोर के ऊपर। हम्म। अब ये लोग इसे अडेप्ट कैसे करेंगे, आई डोंट नो। क्योंकि वो जो डायरेक्टर है विकास बहल, उसने अच्छी फिल्में बनाई है। उसने अगर क्वीन और शैतान बनाई है ना, तो भाई उसने गणपत भी बनाई है। देखिए, ठीक है। गणपत क्यों बनाई, कैसे मान गया वो आदमी अरे पुराने वो, फिल्मों के लिए। तेरे को अपन ने बचपन में गेम खेलते थे ना, वो ईए स्पोर्ट्स। हाँ हाँ। अपन एक बचपन में वो गेम खेलते थे ना, ईए स्पोर्ट्स वाला। हाँ, ये स्पोर्ट्स के सारे कितने ही क्रिकेट तो वाला, गेम है। क्रिकेट, हम्म। क्रिकेट वाला खेलते थे ना अपन। वो मोबाइल क्रिकेट। हाँ हाँ हाँ। उसमें ऑडियंस, इसमें अपन छक्का वक्का मारते थे तो ऑडियंस कैसी रहती थी? गणपत में वो जब लड़ रहा होता है ना तो पीछे ऑडियंस ऐसी होती है। अरे अरे इतनी, अरे यार कितनी चूतिया फिल्म है यार भाई, गणपत कितनी चूतिया फिल्म है इसकी माँ की। हाँ देख, हीरो है, उसकी बॉडी बनी हुई लिटरली रिप्ड है, बाइसेप्स शोल्डर्स सब डिफाइंड है, एब्स वगैरह। और फाइट, फाइट के बाद वो आकर क्या खा रहा है ब्रो? दाल हाँ चावल। हाँ 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 दाल चावल खा रहा है वो फाइट से आकर, चूतिया। हाँ हाँ। और तुम मेरे को कह रहे हो कि इसने अपनी जिंदगी में कभी ट्रेनिंग नहीं करी है, तो बॉडी बनाई कैसे? दैट्स इंडियन सिनेमा फॉर यू। मतलब स्टेरॉइड्स लेने के बाद भी तो मेहनत लगती है। हाँ चल, ये आज के टॉपिक्स तो अपने हो गए इतने पूरे। और कुछ है हाँ तेरे हाँ। पास दिमाग में, और कुछ जिसके बारे दो में बात सेकंड करनी रुकना, चाहिए मैं अपने कर रहा को? हूँ, 2 सेकंड। हाँ,
नहीं, आई थिंक सो दिस इज इट। एंड टाइम भी हो गया है काफी सारा। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। I know lots of ups and downs, but this is the second episode. I hope you enjoyed it, and this is worth your while. Approx आज 2 घंटे का एपिसोड बना है। एंड हमने जो भी है यहाँ पे, वी आर प्योर, वी आर वेरी रॉ, लेजिट। इसमें हम ज्यादातर कट्स वगैरह नहीं डालते हैं। एवरीथिंग मतलब जो भी हमारी जो मीटिंग्स वगैरह कटती है सिर्फ उतना ही होता है। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज सपोर्ट इट। आपने पहले एपिसोड पे, एज फॉर द फर्स्ट एपिसोड, द ब्रांड न्यू चैनल विद नो रीच, यू हैव गिवन अस वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन इट, एंड आई थैंक यू फॉर दैट। एंड सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम नेक्स्ट वीक और अच्छी न्यूज़ेस और अच्छे ट्रेलर्स एंड काफी सारी चीजों के साथ, मस्ती के साथ वापस आएंगे। बट टिल देन, बाय एंड कीप बीइंग ऑसम। All right, everybody, see you next week.